Good morning, my dear. Welcome back again with a new chapter in your 12th standard of English 100 marks. आइए आप सबका सुस्वागतम है। आप सभी लोग पुनः है ना देखें और ध्यान दें। आज का चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यह बड़ा ही मनभावन चैप्टर है, अ पिंच ऑफ स्नफ। इस चैप्टर में हम लोग जबरदस्त तरीके से एक इंटरटेनिंग फीलिंग के साथ हम लोग जो हैं जुड़े रहेंगे और खूब बेहतर ढंग से देखेंगे। चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर 100 मार्क्स में से माना जाता है, बट ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आधे पर मैं आपको बोलूं कि छोड़ दूं जुई, तो आप लोग बोलोगे कि नहीं सर ये चैप्टर जरूर पूरा करो। ये चैप्टर बहुत ही मनभावन है, बहुत ही रमणीय चैप्टर है और काफ़ी इसमें गुदगुदाने वाली और काफ़ी जो है हंसी के चुटकुलों से भरा हुआ ये चैप्टर है ना। तो चलिए आप लोग और हम लोग मिलके इस चैप्टर का आनंद उठाते हैं और इस चैप्टर को बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इनके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नफ के रचयिता हैं मनोहर मांगलोनकर, है ना। और इसमें मैं पहले बता देता हूँ, इसमें दो कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है मामा जी, है ना, जिनका नाम है नानू काका, है ना, जिनका नाम है नानू काका। और एक है उनके भगने, है ना, नेफ्यू, है ना, जिनका नाम है जो ऑथर हैं, लेखक हैं, है ना, हम उनको बोपट लाल भी कह सकते हैं। तो चलिए देखा जाए, है ना। सबसे पहले शुरुआत आरंभ करते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों दिया गया, इस चैप्टर को अ पिंच ऑफ स्नफ क्यों कहा गया, है ना। देखिए पिंच ऑफ स्नफ माने चुटकी भर खैनी होता है, चुटकी भर सूंघनी होता है। आप लोग ड्रग्स वगैरह देखे होंगे, ड्रग्स से थोड़ा सा नीचे लेवल पर, है ना, नाकों के पास लेकर उसे सूंघा जाता है ना। तो यही चैप्टर में ये चीज बात बताया गया। लेकिन इस चैप्टर को जब आप बेहतर ढंग से पढ़ोगे तो इस चैप्टर का जो सार निकलेगा वो सार ये कहता है ना, कि ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से एक ऐसी समस्या पर बेस्ड है जो कभी हल नहीं होने वाला था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे चुटकियों में सॉल्यूशन कर दिया गया। तो यही चीज आप लोगों को आज पढ़ना है कि चुटकी भर समस्या, है ना। यहां पर आप लोग को इसी बात का ध्यान रखना है। अब चुटकी भर समस्या का कीमत तुम क्या जानो बिहार बोर्ड के बाबू, है ना, सोच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फटाफट आप लोग इस लिंक को शेयर कर दें ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस चीज के लाभान्वित हो जाएं। और फटाफट, है ना, आप लोग इस चीज को देखते जाएं, समझते जाएं, है ना। तो चलिए सबसे पहले इनके बायोग्राफी पर आते हैं और बायोग्राफी को हम लोग समझेंगे और देखते हुए चलेंगे, है ना। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे बीच एक परम पूज्य एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो है। आखिर इनका फोटो देने का मकसद हमारे पीछे क्या है ना। इस चैप्टर में, है ना, बौद्धिक क्षमता का प्रयोग, इंटेलिजेंस क्वालिटी का प्रयोग किया गया है ना। तो इसी कारण से हम लोग भी इस पर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और पूरी देखेंगे कैसे दिमागी क्षमता है। हम लोग अपने हिंदी फिल्मों में जनरली ऐसे कैरेक्टर को करते हुए हम लोगों ने अधिकांशतः देखा किसको है भाई, तो अक्षय कुमार को हम लोगों ने ज़्यादा देखा है ना। अक्षय कुमार को हम लोगों ने ज़्यादा देखा है ऐसे कैरेक्टर को करते हुए, है ना, जो दिमाग इधर उधर हेर फेर करने में रहते हैं, चुटकियों में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने मूवीज में ढूंढ लेते हैं, है ना। तो यही काम यहाँ पर भी है आप लोगों के बीच, है ना। तो इस चैप्टर में काफ़ी आनंद आने वाला है, खूब बेहतरीन चैप्टर होने वाला है ना। फटाफट लिंक्स को शेयर करिए ताकि जो विद्यार्थी इस चीज़ का लाभ, देखो पढ़ने के लिए हर चैप्टर हर विद्यार्थी पढ़ ले सकता है, लेकिन उस चैप्टर का जो फिलॉसफी होना चाहिए, उस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाला सार होना चाहिए, उसको इंटरटेनिंग करके उसका हर एक पहलू को जज्बात में, है ना, हम लोग उसका लिविनाइज करते हुए, यानी सजीव बनाते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और ध्यान देते हैं इस चैप्टर के ऊपर खूब बेहतर तरीके से। देखिए कहा जाता है पिंच ऑफ स्पीच, है ना, पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मांगलोनकर, है ना। मनोहर मांगलोनकर, थोड़ा पढ़िएगा आप लोग ढंग से, है ना, मनोहर मालगोनकर। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, सुनिए। मनोहर मांगलोनकर,
पिंच माने तो चुटकी होता है, असनफ मतलब खैनी होता है ना, असनफ का मतलब खैनी होता है। कैसे ध्यान में रखोगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि असनफ खैनी वगैरह चीज जो होता है वो गांव में ज्यादा ठोका जाता है ना। तो हम लोग कहेंगे, है ना, कि यह क्या है, माल गांव का, माल गांव का, है ना। अब यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ध्यान देके चलना है कि माल गांव पे हम लोग देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सही ढंग से कि खैनी जो होता है वह माल गांव का, याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन में कहीं पर मिल गया पिंच ऑफ असनफ, असनफ मतलब खैनी, खैनी क्या भाई, तो गांव का सामान होता है, लोग एक दूसरा से मांगता है, का हब लब, है ना, शुरू करता है एक दूसरा में, है ना। चलिए ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के बीच आप लोगों का चैट्स ऑफ कर रहा हूं, इज इट ओके, ओके है दोस्त, है ना। फटाफट एक एक लाइक्स, एक एक थंब से यस नो मत लिखिए। अगर आप लोग अपना थंब देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं कि चैट ऑफ कर दो सर, समझाओ केवल सही ढंग से, हम समझने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट, ओके ओके ओके, है ना, ओके ओके ओके, द ग्रेट रिस्पॉन्स, द ग्रेट रिस्पॉन्स आई गॉट, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है, आप लोगों ने दिया भी है, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो चलिए मैं आप लोगों का ये चीज को थोड़ा देर के लिए आपका जो हूँ लाइव चैट को ऑफ करता हूँ। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू टू जस्ट राइटिंग माई इन कमेंट सेक्शंस, थैंक यू, एंड जस्ट लुक एट हियर, और यहाँ पर देखिएगा। चलिए अब आप लोगों को पूर्ण ध्यान यहाँ पर आ जाएगा और आप लोग पूरी तरह से यहाँ पर देखते जाएं और समझते जाएं, है ना। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं अ पिंच ऑफ असनफ। सबसे पहले इनके बायोग्राफी के बारे में जान लो। तो मनोहर मांगलोनकर इज द राइटर ऑफ पिंच ऑफ असनफ। कहते हैं मनोहर मांगलोनकर वाज एन इंडियन ऑथर। यह एक हमारे भारतीय लेखक थे, दोनों तरीका के, है ना, जैसे फिक्शन यानी काल्पनिक और नॉन फिक्शन यानी कि वास्तविक, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में। कहते हैं ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, ये आर्मी ऑफिसर भी रहे हैं, यानी यह जो है हमारे देश के लिए, है ना, सेना में भी सम्मिलित थे। अब बिग गेम हंटर, है ना, और इनको कहा जाता है कि यह बहुत ज्यादा इनकाउंटर करने में भी थे, यानी कहा जाता है आतंकवादियों का सफाया करने में आगे थे। और सिविल सर्वेंट, है ना, लोक सेवा के, है ना, अधिकारी भी रहे, एंड फार्मर, किसान खेतीहर भी रहे। बाद में रिटायर हो जाने के बाद इन्होंने ऐसा किया, है ना। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पे, है ना, इनका जन्म कब हुआ है भाई। तो इनका जन्म हुआ है जुलाई, है ना, जुलाई 12, है ना, यानी 12 ऑफ जुलाई, 12 जुलाई 1913 को मुंबई में, है ना, यानी मराठी थे ये। और इनकी मृत्यु जो है वह 14 जून 2010 को उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड को अगर मैं यूके लिखता तो आप तो यूनाइटेड किंगडम समझ लेते हैं, लेकिन यूके में इनकी मृत्यु हुई है ना। तो ये जान लेना आपको। पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ाई लिखाई अपना पूरा किए हैं। बुक्स लिखे हैं अ बेंड इन गंगाज, द डेविल्स विंड, है ना, और डिस्टेंस ड्रम और द प्रिंसेस। इस तरह की रचनाएं जो है इनके नाम पर प्रकाशित है, इनके नाम पर सब रिकॉर्डेड है। तो चलिए अब रेडी हो जाइए आप लोग एक एक करके पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए, है ना, इस चैप्टर को। इस चैप्टर में काफी आनंद आने वाला है ना। देखते जाना है उस आनंद को अनुभव करना है, उस आनंद को देखते जाना है। तो फटाफट लाइक्स की कमी नहीं होनी चाहिए वीडियो पर। चलिए तो देखा जाए, है ना, क्योंकि भाई समझिएगा, पहले चैप्टर को, पहले कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। जब तक इस चैप्टर से आप नहीं जुड़ पाओगे तब तक यह चैप्टर आपके लिए अपना नहीं हो पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई डियर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग 23 से जो हैं वह मतलब इस चैप्टर पर समझिएगा, जुड़िएगा इस चैप्टर से। क्योंकि ऐसा भी होगा ना, यह बड़ा ही इंटरटेनिंग चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से आप नहीं जुड़ पाइएगा तो जाहिर सा बात है कि आपको यह चैप्टर शुरू से समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट तक आप बेफिजूल बैठे रह जाइएगा। इसलिए इस चैप्टर से आपको जुड़ना है और ध्यान खूब बढ़िया देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और ध्यान देने पर आतुर हो जाते हैं ना। चले सबसे पहले यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है आप लोगों के बीच, क्या लिखा हुआ है भाई, आइए यहां पर हम सारे लोग खूब बेहतर ढंग से इसको देखते हैं, है ना। मदर अनाउंसमेंट शॉक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सैड। माँ ने मुझे एक घोषणा किया, यानी घर पर थे बैठल तो माँ आवाज लगाई, बेटा। हम बोले हाँ माँ, है ना। वो जो बोली
उससे मेरा होश उड़ गया, है ना, लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गया। ऐसा क्या बोल दी भाई? वह बोली नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं बेटे। अब मैंने ये सुनते ही बोला ओ माय गॉड, OMG, आई सेड couldn't we send him a wire saying we are leaving that? क्यों नहीं उनको मना क्यों नहीं कर देते हैं, यहां से उनको संदेशा लिख के भेजिए, कहिए कि हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग मुंबई छोड़ दिए, है ना, सॉरी आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, मेरा ट्रांसफर हो गया है और कुछ है ना, मुंबई नहीं, ये लोग दिल्ली में रहते हैं। इनके मामा जी जो थे वो मराठी थे और वो मुंबई से यहाँ दिल्ली आ रहे थे, है ना, तो ये मामा के नाम सुनते होगा, मामा से चिढ़ होगा कोई बात के लेके, है ना, तो बोले मामा के नाम सुनते ही उनको लगता था काहे लाइक कंस मामा आ रहा है ना, बेमतलब के फेरा में फंसावेगा हमारा, है ना। तो यही कारण था कि वो हमेशा कोई ना कोई इसको चक्कर फेरा में डाल देते थे। यही कारण से वो अपने मामा को हमेशा नेग्लेक्ट करता था कि ना ना उसको कह दीजिए कि ना आने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। कहते हैं माँ बोलती है नो डियर, ना मेरे प्रिय, है ना, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, है ना, वो ट्रेन में चढ़ गए होंगे। बिसाइड सी एडेड रिजिंगली, है ना, वो उसमें अपना बात को जोड़ते हुए बोली कि ना ना बेटा वो ट्रेन में अपना सफर शुरू कर दिए होंगे। अब ऐसा तो माँ उनको बोल दी, तो बोल तो दी। उसके बाद कहते हैं ही सेज ही केम, ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। माँ उससे कहती है कि बेटा ज्यादा दिन मामा न ठहरतन, है ना, ज्यादा दिन न ठहरे के बड़े, है ना, वो यहाँ पर 2 या 3 दिन तक ठहरेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। भाई ऐसा माँ बोल दी, है ना। कहा जाता है व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, काहे लाऊ दिल्ली आ रहे हैं इतना गर्मी में, ये हमार मामुआ के माथा खराब है, वो काहे दिल्ली आ रहे हैं, ऐसा अपने माँ से वो बोल रहा है ना। तो उसकी माँ जो है वहां पे उसको कह रही है, क्या कह रही है भाई, सुनिएगा बढ़िया से। ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं बेटा, है ना। क्या What? That's mean he will be here for weeks। एक मतलब तो उस सप्ताहों तक यहाँ ठहर जाएगा। ये भगवान, हमारे कर्म में ऐसा मामा लिखा था, है ना। कहा जाता है कि मिनिस्टर डोंट बी सी पीपुल फॉर अ वीक, क्योंकि मंत्री लोग तो सप्ताहों सप्ताह तक लोगों से भेंट नहीं करते हैं। OMG, ओ माय गॉड, है ना, अब क्या होगा हे भगवान, है ना, ये तो मामा टिक जाएगा हमारा, ही हमार जिंदगी झंड कर देगा, है ना। कहा जाता है उसके बाद बोलते हैं इफ योर नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। माँ उससे बोली कि बेटा तुम्हारे नानू काका अगर कोई मंत्रियों से मिलना चाहेंगे, है ना, तब मुझे तो ऐसा लगता है कि वह इस बात को संभाल लेंगे। माँ बोलती है कि एनी टाइम डे और नाइट, दिन और रात कखनियों भेंट करा देना ना बेटा। कहे कि उनका बेटा जो था वो मंत्री जी के यहाँ सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था, है ना, तो इसी कारण से माँ को लगा कि हमारा बेटा तो दिन भर वही रहता है, जखनी चाहेगा उखनी मंत्री से हमारे भाई के भेंट करा देगा, है ना। तो ऐसा तो बोला गया। कहा जाता है कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ हर फैमिली। अब देखो जहां तक माँ के सवाल होता है ना, माँ अपने घर वालों के प्रति बड़ी वफादार होती है, वो अपने नैहर वालों के प्रति इतना वफादार होती है कि उतना वफादार वो किसी के प्रति नहीं होती है ना। सोच लो, एक महिला के अंदर एक जन्मजात लक्षण होता है कि वो अपने, है ना, जो मैहर वाले होते हैं, जो उनके मायके वाले होते हैं, उनके प्रति वह जो है जी जान से समर्पित रहती है। गांव के कोई भी इंसान आ जाए, है ना, भले वह जो है उत्तर धर रही हो, पूरब दक्षिण वाला आ जाए उसके साइड में, फिर भी आबा हो भैया बैठा का खेब, एकदम खाना में लजीज लजीज चीज उनको परोसा जाता है और उनको काफी खातिरदारी होता है। वही तुम नोटिस करना, तुम्हारे गांव का ही, तुम्हारे ही परिवार में से कोई एक सदस्य चला आ जाएगा 1-2 दिन के लिए, तो तुम्हारी चाची हो या तुम्हारी भाभी हो या फिर तुम्हारी माँ हो, कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर वो हंसी, वो मुस्कुराहट नजर नहीं आता है जो अपनों को देख के आता है, अपने मायके वालों को देख के आता है। तो यही चीज यहाँ पर भी इनको एहसास हुआ कि ऐसा ही कुछ है। कहा जाता है एंड आफ्टर ऑल, और हो भी क्यों ना, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उनके भाई जो ठहरे, नानू काका भाई, भाई से बड़ा कोई नहीं,
है ना, न बेटा न पति कोई नहीं, भाई हमर पहले है एकदम। देखो इसलिए कहा जाता है सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, है ना। तो खैर जो भी रहे, महिलाओं में लक्षण होता है कि वो अपने घर वालों को पहले प्रायोरिटी देती है, तो ऐसे ही इसको हुआ। कहा जाता है कि आई ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मेरे को लेकर, मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मंत्रियों के लेके हमारे दिमाग में कुछ जो था ना वो अस्थिरता बनी हुई थी, यानी हम मंत्री को लेके कंफ्यूज थे। किस बात पे लेके कंफ्यूज थे, आइए देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक सह सचिव था, है ना, ऑन प्रोबेशन एंड एज सच ट्रेंड, और हम अपने पद के अधीनस्थ थे और प्रशिक्षण के दौरान हमको ऐसा ट्रेंड किया गया था। क्या ट्रेंड किया गया था भाई? हमें ट्रेंड किया गया था कि रिगार्ड मिनिस्टर एज बिंग टू अ स्टेप हायर देन गॉड, मंत्रियों को भगवान से भी 2 कदम ऊंचा मानो। ऐसा हमको समझाया गया था कि मंत्री लोग भगवान से भी ऊंचे होते हैं। ये उन अधिकारियों को बताया गया था जो ट्रेनिंग करने के लिए वहां गए थे। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और मंत्री से जो नीचे सचिव रहता है उनको भगवान से 1 कदम ऊंचा मानो, यानी मंत्री और उसका सचिव भगवान से भी ऊंचा है। ये उन अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया था, उस ट्रेनिंग कर्ता के रूप में ये भी वहां पर थे, है ना। तो ये चीज यहां पर भी, है ना, ये बता रहे हैं आप लोगों को। कहा जाता है कि देखा जाए, बताते हैं आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं गया क्या करता, माँ बोली थी, माँ का बात भी रखना है। गए प्लेटफार्म पर, वेट कर रहे थे, है ना। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन आया, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरीज, है ना। नानू काका जो थे वो 2य श्रेणी में, यानी जो शयन सो के जाने वाला होता है, रिजर्वेशन कोटा, उसमें वह खड़ा थे और उसमें वह नजर आ रहे थे, ना। देखिए कितना शानदार तरीका से उनका चित्रण करते हैं। कहते हैं अ स्ट्रिकिंग फिगर, है ना, स्ट्रिकिंग फिगर, एकदम कड़कदार छवि, लूज नहीं, एकदम टाइट, व्हाइट हेयर्ड, उजले उजले बाल, इंप्रेसिव मोचेस्टेक, प्रभावकारी मूछ, एकदम ऐठ जाने वाला मूछ। तुम लोगों का तो मूछ ही नहीं है, तुम लोग क्या ऐठोगे, है ना। देखा जाए, ही स्टिल वियर्स ओल्ड फैशन की लेंथ ब्लैक कोट, एकदम घुटना तक ब्लैक कोट, एकदम पुराना जमाना में जो चलता था वैसा वह पहने हुए थे। एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कानी ब्राह्मण, और एकदम लाल के एकदम सिल्क पगड़ी माथा में बांधे हुए थे, यानी वह जो थे माथा में, मेरे पास तो लाल नहीं है, लेकिन वह माथा में जो थे पगड़ी एकदम बांधे हुए थे, एकदम खड़खड़ा के एकदम लग रहा था जैसे हाँ मानो हाँ, इस तरह से वह जो थे तैयार थे। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एंड ड्रैप से व्हाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर, और वह जो था अपने अंगोछा अपने कांधे पर एकदम रजनीकांत की स्टाइल में इस तरह से अंगोछा रखे हुए थे। कौन? नानू काका। ये नानू काका का वो चित्रण कर रहे हैं जो कि आप लोगों के बीच बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं और मजा आ रहा होगा, है ना। कमेंट ही बंद है ना तो तुम लोग तो बवाल मचा देता आवला, है ना। चलिए देखा जाए, कहा जाता है कि अपने कांधे पर रखे हुए थे। एज आई वेंट अप, जैसे उनके पास गए, प्रणाम उणाम किए, पाँव लगी मम्मा, है ना, ऐसा मैंने कुछ कहा उनको, है ना, वो कुछ नहीं बोले। ही हैंडेड मी ए बास्केट, वो हमारा एगो टोकरी धरा दिए और कहते हैं कि टेक दिस आउट, क्यों, जल्दी लेके इसको बाहर जाओ। ही बिस्पेड, ऐसी बोलबे किए थे, बोले हमसे आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, चलो स्टेशन के बाहर मिलते हैं, चलो जल्दी निकलो, है ना। वो हमको एगो टोकरी दिए कि लो ले जाओ, है ना। मैं टोकरी ले लिया, चुपचाप, कहा इतना बहस करेंगे उस सब आदमी से, है ना। कहा जाता है आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई सवाल नहीं किया कि का मामू का है एक मैं ममानी कुछ भेजला, तूने कहा है कि नहीं, कुछो नहीं मैंने पूछा, एक भी चीज मैंने उनसे नहीं पूछा। आई टग्ड द बास्केट अंडर आर्म, मैंने उस टोकरी को चुपचाप अपने, है ना, जो था, है ना, उसमें मान लो टोकरी है, टोकरी को मैंने यहाँ पर कांख में दबाया और दबाने के बाद मैं चुपचाप जा रहा था, है ना। कहते हैं कि सॉरी, टर्ड ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन, एक महिला होने से आ रही थी,
है ना, वो महिला से हम टकरा गए। इतना मोटा ताजा खाते पीते पहलवान घर की महिला थी कि हम ऐसे जा रहे महिला यहाँ थी, है तो हम तो फेंका गए, है ना। जब हम फेंकाएं लेकिन वो महिला वहां से हिली नहीं। सोचो कितना ताकतवर वो महिला थी। क्यों नहीं हिली? क्योंकि वो महिला जो थी, है ना, अपना वह घूंघटा ऐसे की हुई थी। तब महिलाओं में जनरली ऐसे बहुत से लोग रहते हैं, तो ऐसे जब बहुत से लोग रहते हैं तो जाहिर सा बात है कि वहां पर लोग जो है उसको क्या दिखाई देगा आगे का, उसको केवल पैर दिया जाता है ना। तो यही बात था। कहा जाता है वो बुर्का से उनका कि पूरा एकदम घूंघट किए हुई थी, ढके हुई थी, है ना। कहते हैं बट माई अपोलॉजी वेयर ड्राउंड, है ना, लेकिन मैं उनसे माफी कहने वाला था, कहना कि माफ कर दीजिए मोहतरमा, है ना, कहने ही माना हुआ था। जैसे ही बाय द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, उस बास्केट में से एक अजीब प्रकार का आवाज निकला। मैं तो चौंक गया, ये क्या हो गया, है ना। मैंने देखा द प्रोस्टेट ऑफ एन आउटरेज्ड किचन, उसमें से एक बिल्ली जो थी वह निकली, है ना, एकदम चिल्लाते हुए गोंगियाते हुए। अब बिल्ली की आवाज तो आप जानवे करते हो, म्याऊ मैं आऊं, है ना, इस तरह से आवाज जो है लगातार वहां पे गूंजने लगा। अब लेखक के पारा चढ़ के हाई, ये ममुआ तो ऐबे किया, साथे साथे मौसियों के लेके आया है ना। बहुत उनको भीतर से गुस्सा भरने लगा, है ना, कि हम खाली कहे थे कि मामू लेके आना, ये साथे साथे मौसी का लेके आया है ना। देखा जाए, कहते हैं आई डग्ड एंड रन, मैं उसके पीछे पीछे भागा, कने गया बिलाई, है ना। और उसके बाद एंड आई मिगल्ड विद द क्राउड, और देखे कि वो भीड़ में कने तो घुस गया। अब कने गया भाई, कने खोजे मामू हमरा जान मार देगा, हमारा मामू कम से कम नहीं है। एंड स्क्वेड थ्रू द गेट इनटू द वेक ऑफ द सिख मैरिज, है ना। वहां से एक बाराती निकल रहा था, बल्ले बल्ले लोग करते हुए पार्टियों में नाच रहे थे, यानी सिखों का वो पार्टी था, है ना। लोग बारात के साथ थे, तो ये तो सोच रहे थे कैसों ओकरा में 10 बजे मर जा, कहते वो एक्सीडेंट में खत्म हो गलो, है ना। नानू काका आवाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका के बड़ा लंबा समय लगा। लंबे समय के बाद ये देखें, तो जब देखे तो उस वक्त स्टेशन की स्थिति कुछ बदल गई। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, पूरा स्टेशन खाली पड़ गया, है ना। एंड द लास्ट, है ना, टांगा हैड गॉन, और अंत में वह जो आखिरी तांगा वाला था वो भी चला गया, है ना। When he emerged, है ना, जब वह दिखाई दिए तो दिखाई दिया कि he is caught by the fabbing ticket inspector, एक जो था हाहाई करते हुए एक टिकट इंस्पेक्टर टीटी के साथ आ रहे। पहली झलक में तो लेखक को लगा कि ल मामू हमर धरा गया, और बड़ी खुश कि आएगा हमारा पास तो हम कह देंगे हम नाची नहीं वह ले जाए करा, है ना, ऐसा कह के हम छुटकारा पा लेंगे, है ना। लेकिन ट्विस्ट है यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है भाई? कहते हैं नो रूम इन द थर्ड क्लास, वो आते ही बोले इनसे कि देख भाई, है ना, जिस मतलब हम पैसेंजर के मतलब हम लिए थे थर्ड क्लास के टिकट, लेकिन थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, नो रूम, कोई जगह नहीं था, नो वेकेंट स्पेस, कुछ नहीं था। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट, है ना, और द्वितीय क्लास के टिकट हमारे पास नहीं था, है ना। और इसी बात पर विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही कम अप टू मी, नानू काका आए और ये बात हमसे पूरी तरह से बोल दिए। कहा जाता है मैंने उनसे कहा हैड टू ट्रेवल सेकंड क्लास ऑन द थर्ड क्लास टिकट, मैंने उनसे पूछा कि आए हो मामू, ये बताऊं तू, है ना, ये बताऊं पहले कि इस थर्ड क्लास के टिकट में आप सेकंड क्लास के ट्रेवल कर लिए, ऐसू कर ला हूं, है ना। तो वह बोले, बड़ा खुश हो गए, है ना, उनको ऐसा था। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट द एमिकेबली, है ना, लेकिन ये सारा चीज बड़ा ही व्यवस्था ढंग से हो गया, क्योंकि वह टिकट वाला जो था ना मेरा जान पहचान का निकला। बड़े लोग ऐसे रहते हैं, दूसरों को तुरंत मित्र बना लेते हैं, होता है ऐसे, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरों को तुरंत मित्र बना लेते हैं अपनी बातों से, है ना, कि अरे आपको तो हम जानते हैं पहचानते हैं, फलना बाबू के यहाँ के हूँ, अच्छा फलना जगह गए, मैंने इस तरह से बातों में वह जो थे लपेट लिए थे टीसी को। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, वो टीसी जो है बहुत अच्छा आदमी था। यू शा हाउ ही इवन केम नाइट आउट विथ मी, तुम देखा वो रात को हमारे तक यहाँ तक पहुंचा, सोचो यहाँ तक हमको छोड़ने के लिए आया। सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, इसीलिए कोई हमको परेशानी होबे नहीं किया, कोई दिक्कतें नहीं हुआ। सोच लो, कहा जाता है कि द किटन ऑफ कोर्स, तो मैंने पूछा ये बिल्ली का बच्चा, ये जो मौसी साथ में लेके लूँ अपन बहनी के, हमारे माई के छोटा बहन के, है ना, तो ट्रेवल फ्री, ये भी
फ्री में यात्रा किया होगा, है ना, हाउ इज इट इज। तो वो पूछते हैं कैसा है, वो इस बिल्ली के बारे में पूछते हैं कि तब बिल्ली कैसन है भाई अब, है ना। तो ये बताते हैं वेरी क्वाइट, है ना, बहुत ही शांत है, बिल्ली को सराहते हुए बहुत शांत है आपकी बिल्ली, है ना। मैं तो सोच रहा था परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट द होपफुली, मन ही मन ये सोच रहे थे शायद, है ना, ये मामा के साथ एगो मौसियो थी, येहू मर जाती तब बड़ा अच्छा रहता, काहे लाई जिंदा है ना। सोचो, बी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठ गए, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू द सेकेंड गियर, जैसे ही सेकेंड गियर में लगाने वाला था फर्स्ट गियर के बाद कार को रफ्तार देने के लिए, वैसे ही, है ना, नानू काका हमसे पूछ दिए व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कहा बेटा मंत्रियों का मिलाने का प्रबंध किया है मेरे लिए, कहिया भेंट कराएगा, कि यहू काम हमरे करे पड़ेगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं, मैंने वो टोन जैसा वो बोले, है ना। ये भी थे बड़ा फ्रैंक, ये उसको बोल दिए, मतलब पहले अभी उनका बात खत्म नहीं हुआ है मामा का, कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, है ना। वो बोले कि देख बेटा हम 2 दिन से ज्यादा यहाँ ना ठहरेंगे, 3 at द मोस्ट, ज्यादा होगा तो 3 दिन, 2 से 3 दिन से ज्यादा ना ठहर वो बेटा, समझ लो। अभी मन मन में कहते हैं कि इट वाज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब खुल के बोलने का समय आ गया। वो कहते हैं लुक अंकल, देखा मामा, देखा हो कटप्पा, है ना। बोलते हैं आई सेड आई एम मेयरली एंड अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, वो बताते हैं मैं केवल पद के अधीनस्थ रहने वाला आदमी हूँ, यानी हमको वो अधिकार नहीं है, एंड इट इज मोर देन माई जॉब, और मैं अगर मंत्रियों से पूछूंगा इज वर्थ ऑफ गोइंग आस्किंग फॉर इंटरव्यू विद द मिनिस्टर, मंत्रियों से उनके मिलने के बारे में पूछूंगा तो ये मेरे नौकरी के ऊपर की बात है, हमारी नौकरी खराब हो जाएगा। तो नानू काका कहते हैं ओह कोई बात नहीं, है ना, हैड रेदर होप ओह आई से, बेकारे तोरा से उम्मीद किए थे, तू कोई काम के लायक ना पहले था ना अब है, तू बेकार है, तुम जो है मैंने शुरू से तू बेकार पैदे लिया था, तुमको हम लइकाई से देख रहे थे, मैंने इतना टोन नहीं मारे हैं, लेकिन जाहिर सा बात वो ऐसा जैसे ही बोले उसको टोन लग गया होगा भीतर में, है ना। बोले ओह बेकारे तोरा से उम्मीद कर लेते, चलो कोई बात नहीं है ना। ही टूक अ पिंच ऑफ अ स्नफ, वो एक चुटकी खैनी निकालते हैं, तंबाकू निकालते हैं, है ना, और एकदम शुरू हो जाते हैं, ब्रश्ड हिज फिंगर डिलिबरेटली ऑन अंगोछा, और उसके बाद वह तंबाकू को, मतलब कोई होता है ना अपना खैनी मुंह में डाला तो उसके बाद पोंछता है, तो वह अंगोछा जो लिए हुए थे, है ना, वो जो अंगोछा वहां पर लिए हुए थे, तो उस अंगोछा में, है ना, ऐसे करके वह अपना हाथ पोंछ दिए, और पोंछने के बाद कहा जाता है कि एंड सेट बैक, और पीछे बैठ गए, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए, एंड प्लकिंग हिज आईब्रो, और अपनी मतलब कहा जाए तो वो इंसान जो था, है ना, आंखों को बंद किया, सिकोड़ा, और हाथ को कैसे कैसे ले जाता है, बहुत ज्यादा आदमी सोचने लगता है तो एकदम ऐसे आंखों के हम सिकोड़ लेगा है कि नहीं, एम जैसे लगे बहुत ज्यादा वो गहरे विचार में है, एज थ्रू ही इन हिज डीप थॉट, ऐसा लगा जैसे मानो कोई बहुत गहरा चिंतन कर रहे हो, है ना। कहता ही ऑल्सो क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स इन हिज टिपिकली डेक्कानी वे, है ना, वह जो थे बार बार, है ना, एकदम डेक्कानी आवाज में, कैसे आप लोग कभी अचार वगैरह खाए हो, अचार वगैरह खाए हो ना, एक कोई स्पाइसी चीज खाते हो तो जीभ से आवाज निकलता है, कैसा आवाज निकलता है करके दिखाओ, हाँ देखो ऐसा ही आवाज निकलता है एकदम, है ना। बहुत इसमें लड़कियां बहुत तेज है ना आवाज निकालने में, एकदम खाएंगी तो पूरा आवाज से पूरा माहौल गूंजना चाहिए, लड़का भी आजकल कम नहीं है, चटोरा भी हो गया है ना, पूरा एकदम खाएगा, ऐसा आवाज होता है, आप लोग देखे ही होंगे, है ना, सुने ही होंगे, देखे कैसे होंगे, है ना। कहा जाता है, कहते हैं रजिस्ट्रेनिंग पीटी, है ना, वो अपना उस बात पे कैसे कोई होता है, मैंने वो भतीजा पे दिखा रहे थे, ओहो थोड़ा सा नहीं हुआ बेटा, कोई बात नहीं, मैंने उसको लगा कि उसको चिढ़ा रहे हैं। मदर वाज बेटिंग ऑन दैट डोर स्टेप, माँ जो थी चौखटिए पे खड़ा होकर अपन भाई के इंतजार कर रही थी, हर फेस रेदर इन स्माइल, उसका चेहरा एकदम मुस्कुराहट से कि भैया आ रहे हैं, एकदम खुश, पूरा खुश, है ना। ये होता है वो लक्षण होता है एकदम लगातार एकदम इतना खुश, उसको चेहरा के हंसी जो था वो उतर ही नहीं रहा था, इतना खुश थी वो, है ना।
कहा जाता है सी वेंट इनटू द स्क्वेल ऑफ द डिलाइट ओवर द किचन एंड मेड अ लॉट ऑफ फूस ओवर नानू काका। वो तुरंत दौड़ के आई, इतना तेजी से हुआ जो थी है ना, वह क्या कि बिल्ली के बच्चा को उठा ली जैसे मानो उसकी वो छोटी बहन हो, है ना। और उसके बाद वह नानू काका के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार, उनको प्रणाम वणाम की है ना। और नानू काका से मतलब कहा जाए तो वो इतना प्यार में एकदम भाई के प्यार में डूब गई, भाई को लेके अंदर चली गई। कहा जाता है आई ऑल्सो फाइंड दैट सी हैड इंस्टॉल हिम इन माई बेडरूम। मुझे ऐसा पता चला, जैसे उछल तो गए, अब गाड़ी में से सामान कौन निकालेगा, है बताओ, हमार ना बताओ। तो इस तरह से उनको फीलिंग हुआ कि माँ जो है वह हमको भूल गई, यानी बेटा को वह भूल गई। कौन भूल गई, है ना, माँ। देखिए स्टोरी अच्छा लग रहा है, शेयर मारने से परहेज नहीं करना है, दनादन मारो शेयर जहां तक आप लोगों का रेंज है। देखा जाए ताकि बहुत से लोग इस आए और लाभ उठाएं, उनको भी अच्छा लगे पढ़ने में, है ना, समझने में। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल हिम इन माई बेडरूम। हमको ऐसा लगा कि हमारा रूम छीना गया, हम जहाँ सोते थे वो रूम में अब नानू काका के व्यवस्था करा दिया गया। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे घर में आ गया, है ना। आया तो आया, हमारे सब बिछौना तिछौना सब छीन छान लिया, ओहो, है ना। कहा जाता है कि आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। और मैं क्या करता, मैं खुद गया बारामदा में, है ना, चारपाई डाल के सो गया। बड़ी मच्छर काट लो भैबा, बड़ी मच्छर काट को। मामू हमारे एसी में सूत गया, हम चारपाई डाल के उन्हें जो है ऐसे ही लंघड़ गए। बहुत प्रॉब्लम वाला बात हुआ, बहुत प्रॉब्लम वाला, है ना। कहा जाता है कि एट मदर्स इंस्टेंस, माँ जिद की, है ना, कि जिद की हमसे कि आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम इन माई ऑफिस, है ना। वो बोली कि बेटा ऑफिस से 2 दिन के छुट्टी ले लो, बेटा मामा आए हैं, है ना। हम लोग बचपन में मामा कहीं तो मामा छुट्टी लेके तुम घुमाते थे ना मुंबई, बेटा तू 2 दिन के छुट्टी ले लो, हमर बउआ, हमर छोना, हमर लाडला बेटा, है ना। इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। कहा जाता है कि इन दैट द आफ्टरनून क्या करते, माँ का जिद माने, दोपहर के समय में आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में लेके गए, है ना, कहाँ, नानू काका को, है ना। नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पे अधिकारी लोग बैठता है, जहाँ पे मंत्री लोगों का केबिन वगैरह रहता है, वहां पर लेके गए, सेक्रेटेरिएट लेके गए, सचिवालय। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, वो मंत्रियों को देखने के लिए अंदर चले गए। कहा जाता है एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। हम जो थे गाड़ी पार्क में लगा के गाना एक आध को बजा के सुन रहे थे, है ना। कोई भी गाना बज रहा होगा, आप लोगों के मन में जो इस वक्त गाना चल रहा होगा वही गाना उनके दिमाग में भी उस वक्त का कोई गाना होगा, है ना। हम मिले तुम मिले, कुछ गा रहा होगा, है ना। चलिए, कहते हैं आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। कहते हैं इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मॉबलिंग कलरफुल मराठी स्वर्ड बर्ड्स। 2 घंटा बीत गेलो भैया, और 2 घंटा के बाद जैसे ही हमारे मामू जी उधर से आ रहे हैं, मामा जी, वो एक से एक मराठी में एकदम गंदा से गंदा, रंगीन से रंगीन गाड़ी देते हुए आ रहे हैं, गलियाते हुए एकदम निकल रहे हैं। तुझा इच्छा गामत कुतलिया, है ना, आओ जाओ लंद फंद, ये वो दिस दैट करियाते हुए निकले वहां से। चूंकि वहां पर कोई नहीं समझ रहा, दिल्ली में मराठी में गाली देने पे थोड़ा कोई समझेगा, लेकिन ये इनका ननिहाल मराठा में था, है ना। तो इसीलिए इस थोड़ा बहुत मराठी समझते थे, समझ गए कि हमारे मामू जो है भर दम कोई के गाली दे रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ समझ नहीं रहा है। आई डिडंट डेट आस्क हिम व्हाट हैपेंड, है ना। इनको हिम्मत नहीं हुआ पूछे का होलो मामू, काहे ला इतना गुस्सा करी था, है ना। वो हिम्मत नहीं पड़ा हमारा, हम कुछ पूछ ही नहीं पाए कि पूछे उनसे कि का होल बहो बतावा ना, है ना। कहा जाता है एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना कुछ कहे कार को मैं थोड़ा आगे बढ़ाने लगा। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल, थोड़ी देर में जब वो ठंडा हुए हैं तो दो एंड सैड, तो वो हालांकि ये बात को बाद में बोले काहे वो इतना गर्म थे, तो का बात था भाई आप लोग भी सुने। 2 hours, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा का महत्व नहीं जानते हो। आई स्पेंड, हमने बिताया 2 घंटा। कहते हैं बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक हमको भेजते रह गया हरामखोर सब, है ना। हरामखोर माने नोटी कहते हैं, महाराष्ट्र में उसका नया डिक्शनरी निकला है ना। ट्रैपिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, है ना, इन्ने ओन्ने गलियों में आवारों की तरह मैं भटक रहा था, तेरी गलियां मेरी गलियां मैं गाते फिर रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा था। एंड इन द एंड सक्सीड, अंत में जब हमको कामयाबी मिला इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी,
हमको एक सह सचिव से संपर्क हुआ तो वो कहता कुछ है, वो कहता है हमसे कि गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। मुझे आज के बाद तीसरा दिन कहा है कि आइएगा, मंत्री जी से भेंट कराएंगे। बताओ तो, हम यहाँ 2 दिन ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन ठहरेंगे, वो हमारा चौथा 5वां दिन के डेट देले है। बताओ तो, सेम फूल है ना। कितना शर्मनाक है, कितना बेहुदा लोग होता है, कितना कैसे कैसे लोग जो है बैठ के खाली कुर्सी तोड़ता है ना, वो जो है लगातार बोल रहे हैं। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और लगातार फिर मराठी में वो फिर से गाली देना शुरू हो गया। कहते हैं इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, हर देखो कोई भी आदमी जब बहुत विद्वान रहता है तो वो जब भी आपातकाल में उसको जब गुस्सा आता है या आपातकाल में जब वो कोई लम्हर फेरा में फंस जाता है, गड़बड़ी झाला में फंस जाता है, तो उसके मुंह से केवल जो होता है ना कि माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। कोई भी इंसान जो होता है वो अपने मातृभाषा की ओर चला आता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, पढ़ते लिखते खूब बढ़िया हो, ठीक है। अब मान लो तुम कहीं गए थे बोतल लाने और बस में तुम्हारे सीट पर कोई और बैठ गया, जबकि तुम वहाँ पर रुमाल वगैरह अपना सब रख के आए हो, बैग वगैरह सब रख के आए हो, तो आप उनसे क्या करते हो? पहले रिक्वेस्ट करते हो, है ना, प्लीज लीव माई सीट, है ना, दिस इज सीट माई, आई रिजर्व देयर, दैट बुक्ड बाई द माई बैग्स, माई हैंडकरचीफ देयर, है ना। बट ही रिफ्यूज टू लिसन दैट योर रिक्वेस्टेड, है ना। वो आपके रिक्वेस्ट सुनने को इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो आप उसको हिंदी में समझाते हो, भैया हमारा सीट है, छोड़ दीजिए। आप बढ़िया से कहते हो भैया छोड़ दीजिए। नहीं समझता है तो क्या करते हो? कॉलर पकड़ते हो, है ना, अरे उठे कहीं थी, है ना, भागा कि भागा, उठ, है ना, तोहरा कहता था तो समझ में नहीं क्या बता हो, है ना, ऐसे करके लगातार फेंक देता है उसको उठा के वहाँ से। तो वैसे ही कहा जाता है, हर इंसान के पास ऐसा ही होता है कि जब इंसान, है ना, मतलब उसको इमोशन जब आता है ना तो वो अपने ही भाषा में व्यक्त करता है, ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि ये गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लास्ट पास्ट अस, तभी वहां से एक पीला रंग का गाड़ी वहां से निकला, गुजरा वहां से हम लोगों के बीच से, है ना। कहते हैं बेलरिंग इट्स हॉर्न एंड इंटरप्टेड ब्लास्ट, इतना तेज मारा पो, है ना, कि हमारे मामा जो थे, है ना, घबरा के का हुआ, है ना। कहते हैं एंड द यंग मैन एट द वेल्ड, और वह उसमें से यंग मैन जो था, वेव हिज हैंड एट मी, उसमें से एक आदमी हाथ निकाला, ऐसे कर रहा था हमको, है ना, ऐसे कर रहा था। नानू काका उसको देख के, एक तो कि चिड़ल पहले से थे, उनको भेंट उठ हुआ नहीं था, है ना, अपन गुस्सा पहले ही दिखा रहे थे, अब गुस्सा निकालने का एक जरिया उनको मिल गया। कहते हैं व्हाट ए रूड मैन, कितना अभद्र आदमी था वो, कितना अभद्र आदमी था, है ना। बताओ, उसको बताते हैं कि ये आदमी हु वाज दैट, कौन है ये? नानू काका पूछे। मैंने कहा कि मामा इतना गुस्सा होने का जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, चैप कॉल्ड रतिराम, ये आदमी का नाम है रतिराम, याद रखिएगा, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है ना। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, ये मेरे ही मंत्रालय में काम करता है जैसे जैसे मैं करता हूँ, है ना, इसलिए इतना गुस्सा नहीं है। तो नानू काका बोले, ओ ऐसे, मैं समझ गया। जैसे वो ऐसे कर रहा था ना, तो नानू काका को समझ में आया कि एक तो कि भेंटो नहीं हुआ है, ऊपर से कह रहा है ठेंगा, है ना, कि ले बेटा, है ना, भेंट कर ले, है ना। अब भाई समझ में नहीं आया। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, है ना। कहा जाता है कि वह जा रहा है हजरत बरकत अली, है ना, हजरत बरकत अली, यह नाम याद रखिएगा। इसको बहुत से हम लोग पूरा स्टोरी में HB के नाम से जानेंगे, हजरत बरकत अली को HB के नाम से जानेंगे। ये ट्रेड कमिश्नर है, व्यापार आयुक्त है, वाणिज्य आयुक्त हैं, उनसे यह बात करने को जा रहा है। कहा जाता है यू नो, आप जानते हैं, द एम्बेसडर बट दे से इट ऑल ऑफ नाउ, है ना, आपको मालूम है ना, वे जो है एक राजदूत हैं, लोग केवल उनको से केवल कभी कभार जो है ऐसा हम लोग जरूरत पड़ने पर उनको मतलब एम्बेसडर का दर्जा दे दिया जाता है जब जरूरत पड़ता है तब, है ना, ऐसा है नहीं, है ना। कहा जाता है कि आई सेड जस्ट टू मेक द कन्वर्सेशन, है ना, और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को बस थोड़ा सा बात इसके बारे में पता है ना, कन्वर्शन, इस संरक्षण के बारे में थोड़ा सा पता है कि वह जो है यहाँ के मतलब अति बन चुके हैं, एम्बेसडर बन चुके हैं, पहले वह ट्रेड कमिश्नर थे, बहुत बात उनके बारे में वह गांजा, जो कि नानू काका के दिमाग में एक अलग ही घटना चलने लगा। कहते हैं व्हाई डोंट यू गेट टू सेंड आवर आउट ऑफ वन ऑफ द दिस फॉरेन कंसाइनमेंट्स,
ये अपने भगने से कहते हैं कि बेटा तुम लोगों को तो भाई विदेशों में भेजना चाहिए, कोई कोई ऐसा कार्य है, क्यों नहीं विदेशों में जाकर कोई काम वगैरह के चक्कर में घूमते हो। नानू काका उससे पूछें कि बताओ बेटा, तो ये बोलते हैं कि देखिए मामा, टू गेट सेंड ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज द सेम कैटेगरी। देखिए विदेशों में काम के लिए किसी को भेजना या चले जाना, ये उसी कैटेगरी में यानी उसी लक्षण में उसी दर्जा में आता है एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर। मंत्रियों से इंटरव्यू लेना, मंत्रियों से मिलना। मतलब बेटा जो था वो मौका पे चौका मार दिया, है ना, यानी उन पे फिर टोन मार दिया कि मामू जैसे तोरा भेंट ना हो भी था वह मंत्री से, वैसे हम लोगों को ही विदेश जाना बहुत मुश्किल है मामू, है ना। अंकल आई सेड सम वाट अनकाइंडली, है ना, वो बोले थोड़ा क्रूरता से बोले इस बात को, है ना, कि भाई मंत्रियों से मिलना थोड़ा सा, है ना, थोड़ा होता है, नहीं भेंट कर सकते। इट टेक्स पुल, और इसमें जो था ऐसा दिखाई दिया कि मैंने मामा जी का खिंचाई कर दिया, है ना। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम। वो बोले कि आपको मालूम है रतिराम केकर बेटा है ना, ये सोहन लाल रतिराम का बेटा है, उसका बेटा है। आपको कहाँ मालूम, आप थोड़े जानते हैं। अच्छा, द पार्टी बॉस इन द दिल्ली, पार्टी बॉस दिल्ली में जो पार्टी बॉस है, मान लो अमित शाह है, ओकरे बेटा है ही। सोच लिया है इतना बड़ा आदमी है, कहा बोला ऐसे इतना बड़ा आदमी है जी, हमको पते नहीं था। नानू काका सेटअप भी थे जर्क। नानू काका जल्दी से बैठ गए, बोले व्हाट वाज दैट, का बोला तू हो, है ना, व्हाट डिड यू से, का बोले तुम, है ना। वो बोला कि सोहन लाल रतिराम सम सोहन लाल का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल, अरे वाह कितना एकदम अद्भुत अदास, बड़े बातें अलग हो गया भाई, बहुत मजा आ रहा है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट, अपना सीट पर वापस एकदम थथक कर बैठ गए, है ना, पसर के बैठ गए, लेट गए, है ना। और उसके बाद एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मुझको जो है स्टेयर्ड, एकदम घूरे जा रहे थे, देख रहे थे हमको ऐसे करके। हम मामू से कहा मामू ऐसा मत घूरा, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमको रोना आ जाएगा, ऐसे मत घूरिए। कहा जाता है नाउ लेट मी सी, देखो मुझे बताओ, यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट हैवंट यू, क्या तुम्हारे पास कोई जोधपुरिया कोट है, बताओ हमें, है ना, क्या तुम्हारे पास कोई जोधपुरिया कोट है। मैंने मामा जी उसको देख के उनके दिमाग में कुछ खुरपात आया होगा, तो वो उससे पूछे कि बताओ बेटा तुम्हारे पास कोई जोधपुरिया कोट है कि नहीं, है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग घर चल के उसको बदलेंगे, देखेंगे, ठीक करेंगे। अब इनको समझ में नहीं आया कि वो जोधपुरिया कोट क्यों चाहते हैं, है ना, तो बड़ा ही अलग प्रकार की इनको फीलिंग हुआ, है ना। देखा जाए वो उसको बोलते हैं एंड कैन यू टाई अ टर्बन, क्या तुम पगड़ी उड़ी बांध लेते हो बेटा। मैंने उससे पूछे कि पगड़ी वगैरह बांधने का काम तुमसे होता है या नहीं होता है, बताओ। कहा जाता है नो, वेल आई हैव टू पुट इट ऑन यू, है ना, चलो कोई बात नहीं, हम तुम पे ही पगड़ी को सजा देंगे, डाल देंगे। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं ऑल दो आई एम नो एक्सपर्ट, वो बताते हैं चलो इस बात में मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, है ना, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। आज के दिनों में जो चल रहा है, माने वो एक तरह से कटाक्ष भी करते हैं कि आज के दिनों में जो यह कोट पैंट का चलन चल चुका है ना, यह चलन पूर्व जमाना में नहीं चलता था, है ना। इसी कारण से जो लोग जोधपुरिया कोट, लंबा लंबा कोट पहनते हैं, आज भी उनको लोग देखता है, समझता है बहुत पैसा वाला। कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह तो एकदम मत कहो, कौन मार्केट में नहीं है, कौन लोग आज उसको खरीद के नहीं पहन रहा है ना। लेकिन जो लंबे लंबे हमारे पुश्तैनी जो वस्त्र थे, वो आजकल जो है ना बहुत से लोग नहीं पहनते, उसको पहनने वाले लोग रुतबा में रहता है। देखा जाए यहाँ बताते हैं लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, है ना। एंड आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, तुमको हम चेंज करवाएंगे और उसके बाद हम लोग मिलने चलेंगे, है ना। सी होम केकरा से भेंट करेला हबा मामू, हैं वाई सोहन लाल रतिराम, ऑफ कोर्स, है ना, सोहन लाल से। क्यों सोहन लाल से भेंट करने जाना है, दिक्कत है क्या, सोहन लाल से भेंट करेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, जाना हूँ ओकरा तू, है ये बतावा पहले, तो सोहन लाल रतिराम के जब भेंट करने के लिए आप जा रहे हैं, क्या आप उनके बारे में जानते भी हैं, बताइए, हैं नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप भेंट करने के लिए तैयार हैं। तो ये बोलते हैं डू यू नो हिम एट ऑल, जाना हूँ उनका कि ना। ये बोलते हैं ऑफ कोर्स नॉट, बेशक
एकदम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, है ना। नानू काका सेड आई चेंज इनटू जोधपुर कोट, हमारा बरियरी जोधपुरिया कोट पहना दिए, है ना, पहन लिए भाई हम। कहा जाता है उसके बाद अंकल नानू काका टाइड ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, मेरे सर के ऊपर, है ना, एक वह जो थे साफा बांधना शुरू कर दिए मेरे सर के ऊपर, एकदम नारंगी रंग का, मेरा पीला है लेकिन वह नारंगी रंग का पगड़ी जो था बांधना शुरू कर दिए। किसके सर के ऊपर बताओ? अच्छा तुम्हारा चैट ही बंद है, तुम क्या बताओगे, है ना। तो वह जो थे पगड़ी बांध दिए एकदम बेहतर ढंग से, है ना। उसके बाद कहा जाता है, उसको बताते हैं एक्ट एज दो यू वेयर माई अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, है ना। चलो अब तुम ऐसे बर्ताव करना जैसे मानो तू हमारा सेक्रेटरी है, यानी तुम मेरे सेक्रेटरी हो, ये तुमको मान के चलना पड़ेगा अच्छी तरह से, सोच लो। कहा जाता है इसको बात समझा दिए। ही कॉशन मी, वो हमको एक बात के लिए खबरदार भी किए, है ना। एज वी स्टार्टेड फॉर सोहन लाल हाउस, जैसे हम सोहन लाल की ओर बढ़े वो हमको पहले ही चेतावता दिए कि सुन तू हमार भगीना नहीं, तू हम तोर मामा नहीं कहे, मामू ऐसे कहे कही था। अरे बुड़बक नाटक कर रहे हैं हम लोग, है ना। तुम ये ध्यान रखना कि तुम जो हो वो हमारे क्या हो, तुम हमारे सचिव हो, यानी तुम हमारे एडीसी हो, और हम जो हैं वो तुम्हारे कौन हैं, हम तुम्हारे मालिक हैं, इतना तुम ध्यान में रखना, तुमको याद रहेगा। अ सेक्रेटरी इन ए स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी आया, बड़ा ही उजला उजला कपड़ा पहने हुए था, आया हम लोगों से बोला, बोलिए, है ना। कहा जाता है एंड सोड अस इनटू द कूल व्हाइट रूम, आया हम लोगों को एक बड़ा ही ठंडा जगह पर लेके गया, है ना, बहुत ही ठंडा जगह पर वह लेके हम लोगों को गया, माने ठंडा रूम में लेके गया, एसी वाला कमरा होगा, है ना, वहां पर लेके गया। कहा जाता है बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, है ना, जैसे ही वो हमारे बिजनेस पूछने से पहले वेरी पोलाइटली, बहुत ही मतलब हम लोगों को कारण पूछा काहे आप आए हो, है ना। जस्ट ड्रॉप इन नानू काका सैड कैजुअली, नानू काका ऐसे बोले हैं ऐसे ही आ गए वह है ना। देखिए कितना बड़ा वो गेम खेलते हैं, कितना बड़ा वो मास्टरमाइंड है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो बताते हैं आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, वो बताएं कि हम यहाँ दिल्ली आए हैं, जमींदारों के सम्मेलन में आए हैं, है ना। बताइए कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई लेने नहीं है जमींदारों से, यही सोच रहे हैं मामू हमार जमींदार, हमारा बतलन ना प्रॉपर्टी में हिस्सा हमरो होगा, है ना। लेकिन वो ऐसा बोले यहाँ पे। कहा जाता है और रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, है ना, हम जमींदारों का सम्मेलन है जो कि, है ना, एक अनौपचारिक तरीका था, कोई इसका अनाउंस नहीं हुआ था, हम लोग खाली साथ में बैठकर एक प्राइवेट मीटिंग केवल किए थे। और इसी कारण से सिंस भी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, आजकल हम जमींदार लोग ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये उसको बताएं, बोले, है ना। कहा जाता है कि वीपी हैज ऑल्सो सेंड केबल ही वांट्स टू सी मी, वो बोले कि वीपी जो है वो हमको संदेशा भेजा था कि वो हमसे मिलना चाहता है। कोई लिए बड़का वीआईपी के नाम वीपी, है ना, भाई भानुश्वर प्रसाद, कोई इसी नाम लिए, बड़का नाम लिए, जिसको चर्चा कहीं लेसन में कुछ नहीं है, कुछ उठा के बोल दिए, जैसे हम गए ओ हमको ट्रंप साहब भेजे हैं, है ना। तो ऐसा बक रहे थे अपना, और लेखक भी सोच के आश्चर्य, जैसे आप आश्चर्य में हो, मैं आश्चर्य में हूँ, वैसे ही लेखक भी आश्चर्य में कि का हो रहा है, ये का हमारे मामू बकले जा रहे हैं, हमारा तो पते नहीं चल रहा है भाई, है ना, कुछो एको ठोप हमारा था नहीं चल रहा है। अगर आपको भी था नहीं चल रहा होगा तो लाइक्स मार दीजिए, यही तो सस्पेंस है कहानी का, कुछो पता नहीं चल रहा है अभी लेखक की तरह आप लोगों को भी, है ना, देखा जाए। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन बात ऐसा है ना, वो वीपी जो है, वो जो इनका बड़ा नाम था, है ना, वो वाशिंगटन से, यानी अमेरिका के वो राज्य है, स्टेट है, उसमें से मतलब वो कल तक नहीं लौटने वाले हैं, बड़ा भारी लफड़ा है ना। कहा जाता आई थॉट आई माइट एज वेल सी, लाला जी बोले चलिए कोई बात नहीं, जाते जाते सोचे कि लाला जी से मिल लेते हैं। लाला जी किनको कहा जा रहा है? सोहन लाल रतिराम को, जो पार्टी बॉस थे दिल्ली के, है ना। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी, है ना, उनको बताना है कि हम लोग बड़ा बढ़िया प्रबंध किए हैं, माने समझा रहे थे कि लाला जी से वो कई बार भेंट किए हैं। द जमींदार्स, हम लोग जमींदार लोग हैं, हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट, हमारा खेती बाड़ी का जितना मजदूर है, जितना किसान है, सब आप ही को वोट देगा, यही तो उनको कहने आए हैं हम लोग कि हम जमींदार लोग उनके साथ हैं। बताइए कहाँ से मूव कर रहा है मैटर,
है ना। मानी इतना ज़्यादा जो है समझा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि एकदम खोपड़ी के एकदम विधाता आदमी है। विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, वो कहते हैं बिना कोई पहले मतलब आपको समय लेना पड़ता है मिलने के लिए, है ना। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी फ्री होंगे कि नहीं, है ना, बिकॉज द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि जो बगल का रूम था, जैसे इस बात को कौन गेस कर लिए, है ना, इस बात को गेस कर लिए कौन पता है, नहीं मालूम। इस बात को कहीं ना कहीं नानू काका जो थे वो गेस कर लिए कि यह लाला जी फ्री हैं। कैसे भाई, है ना, क्योंकि जो बगल का जो कमरा था उससे जुड़ा हुआ, है ना, वी कुड जस्ट हियर द अनह्यूरेड गर्गल ऑफ द हुक्का, हम लोग हुक्का की आवाज़ सुन रहे थे, गुड़गुड़ा रहा था, है ना। आप लोग भी देखे होंगे घर वगैरह में जो बहुत पुराने में दादी वगैरह जो होती हैं, दादी या नानी वगैरह गांव देहात में, तो वो लोग हुक्का पीते, जो गुड़गुड़िया हम लोग बोलते हैं ना, तो वही जो है पी रहे थे, वो उसका साफ साफ गुड़गुड़ाहट सुनाई दे रहा था। एंड देन वी कुड हियर द, है ना, हाउटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, वो गया सेक्रेटरी उनसे भेंट करने के लिए, अब बतिया रहा था, देखिए ना 2 आदमी आया है, कहता है जमींदार हैं हम लोग, तो ये सब बात हमी को सुनाई दे रहा था, खूब बढ़िया सुनाई दे रहा था। कहा जाता है कि ये बात हम सुन लिए, है ना, सुनने के बाद कहते हैं व्हाट डे इज टुडे, और नानू काका चिल्लाते हुए हमसे पूछते हैं कौन दिन है जे, है ना, कौन सा दिन है तुमको मालूम है, बताओ हमको, है ना। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन यूजुअल लाउड वॉइस, मैंने सोचा बेमतलब के हमारे मामू जो है वो हल्ला कर ले हैं, बेमतलब के वो चिल्ला रहे हैं। का हल्ला चिल्लाई था मामू, मत चिल्ला हो बेमतलब के। ट्यूसडे आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आज ट्यूसडे है, यानी आज मंगलवार है। मन मन कर कहा चिल्लाई था, इतना बड़ा आदमी के घर में हम लोग आ गए हैं, कहीं मालूम चल गया तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी खन के कहीं दफना देगा, तैयो कहीं के पतो न चलेगा, है ना। ओह ओनली ट्यूसडे, अरे है ना ट्यूसडे हो गया जी, ओहो। एंड टू थिंक दैट संडे आई वाज इन द बेरूत, और जरा सोचो, है ना, हम लोग संडे कहाँ थे, बेरूत में थे, एक अलग देश का नाम लिए। अमेजिंग इजंट, है ना, आश्चर्य की बात है नहीं, आज देखो तो संडे के हम वहाँ थे, आज यहाँ है, कल वहाँ चले जाएंगे, माने वो फेंकना शुरू कर दिए पूरी तरह से। कहा जाता है आई सॉलोड हार्ड, मैंने उनके बातों को पचाया, है ना। अब आपको समझे में नहीं आ रहा, हमारा पहले से वो स्कीम अपन बताए नहीं किए थे, है ना, वो इन्हें अपन स्कीमें हमारा बताए थे, तो हमको पता नहीं चल रहा था। मैं उनको बोल रहा था हाँ, अब मने घर लपेटी था हूँ मामू, लपेटा लपेटा, है ना। आई अमेजिंग आई अग्रीड, मैंने कहा बहुत आश्चर्यजनक है। एंड इफ आई हैड लिसन टू द हजरत आई डिड स्टिल बी अब्रॉड, वह बोले कि अगर मैं आज हजरत का सुना होता तो आज मैं विदेश में फंसा होता। क्या 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 क्या, जैसे आप सुने अभी हजरत, वैसे ही लेखक भी अपने दिमाग में जो था उलझन में फंस गया। का बोले का किरण होता है, आप का क्या बोले, है ना, आप बोले हजरत, ये तो हमर बॉस है, ट्रेड कमिश्नर हजरत बकरत अली है, उसके बारे में आप कैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है ना। जैसे वो क्या बोले, वो बोले ना कि हजरत के हम सुनते तो आज हम विदेश में ही रह जाते, हमको रुके कह रहा था। और ये भी बोलते हैं ओल्ड HB बाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, है ना, वह तो मुझको विदेश मंत्री से ही भेंट कराने के लिए मर रहा था। बताओ तो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मानो उसका लंगोटिया यार हो, है ना, जबकि दोनों के बीच आज तक कोई भी बातचीत नहीं हुआ है, फिर भी उनके द्वारा ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया गया जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ कुछ हेरा फेरी है ना। सोचो सब कुछ गड़बड़ है, कब कोई गोलमाल है भाई, गोलमाल है ना। अब ये तो सोच रहे हैं, लेखक सोच रहे, तुम भी सोच रहा है कि ये तो भाई लेखक के जानते थे, ये तो कुछ देर पहले यानी कहा जाए तो 15-20 मिनट पहले उसके बारे में खाली सुने हैं कि वो ट्रेड कमिश्नर है ना, बताओ, है ना, और एम्बेसडर है, राजदूत है। दे स्टडी गरगर हुक्का, तैसी जैसी वो बोले कि हजरत बकरत अली हमको विदेश मंत्री से मिलाने के लिए मर रहा था, वैसे जो हुक्का गड़गड़ गड़गड़ आवाज हो रहा था वैसे ही रुक गया, है ना। एंड इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड, उस रूम से अचानक आवाज आना बंद हो गया। व्हाट डिड यू से, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका हमसे पूछे, क्या बोला जी,
ए है ना, कहाँ पकड़ा तू, है ना, कहाँ पकड़ा हो, है ना, ऐसा पूछा। तो जब ऐसे ही पूछा उससे, कहते हैं ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन माई माउथ, भाई हम तो अपन मुँह नहीं खोले थे, हमार मुँह बंद था, लेकिन वह जो थे हमसे पूछते हैं कि तू क्या बोला, अब मन ही मन बोल रहे हैं मामू हम ना कुछ कर ली भाई, अपने से तू समझा, है ना, कहाँ के फंस गए। कहा जाता है वाई डिडंट आई स्टे बैक, है ना, ये उसको बोले काहे, हमको काहे वहां रुक जाना चाहिए था, नहीं हम नहीं रुकते वहां पे, है ना। यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, तुमको तो पता ही होगा। अब बोले हाँ 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 पता ही है हमारा, है ना। वो जो HB था, बूढ़ा HB, व्हेन ही वाज इन जेनेवा, जब वो जेनेवा में था, है ना, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, है ना, वो तुमको पता है जब कपड़ों के, है ना, क्या कहते हैं कॉटन टॉक्स, कपड़ों के जो व्यापारी लोग था, व्यवसायी लोग था, उससे बातचीत में हमको भी ले गया था। बिसाइड फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से अलग करके SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और SK जो था वो हमको मैसेज भेज रहा था। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि कौची बकले हैं कि हमको कपड़ा व्यापारी से भेंट करा दिया, तो SK के मैसेज, कौन SK है भाई, कहाँ का SK है ना, पते नहीं चल रहा है ना, कौन ऐसे ही कि अगर अगला पगला के नाम ले हैं, है ना, कभी SK नाम ले रहे हैं तो कभी कौची नाम ले रहे हैं। That was the moment लाला सोहन लाल रतिराम came wedding out the inner room, है ना। तो अभी देखते हैं लाला जी बड़े बड़े मोटे मोटे टांगों से, है ना, उससे भेंट करने के लिए अंदर के कमरा से चलते हुए आए। कहा जाता है विथ द सेक्रेटरी एट हिज हिल्स, और उसके साथ उनका सचिव भी था, हम पीछे पीछे भाग ला रहा था, है ना। कहा जाता है एंड फ्रॉम देन, और तभी वहीं से ऑन एवरीथिंग वाज स्मूथ, वहां से हर चीज जो था बहुत मीठे मीठे बात होना शुरू हो गया। एकदम उनकी देखो ना बातों में कितना चतुराई था, है ना। जहां उस सोच में पड़ा हुआ था कि भेंट होगा कि नहीं होगा, अब यहाँ पर उस चतुराई में फंस गया, है ना। इतना चिकनी चुपड़ी बातें होने लगी, है ना, बातें बहुत अच्छी होने लगी। in the Saccharine the courtesy of the seasoned political campaigner, जैसे हर नेता लोग अपने राजनीतिक अभियान में हर किसी से मिलता है, वैसे इनसे भी मिले, है ना, हाथ जोड़ के। तुमको कभी एहसास नेता नहीं होने देगा कि तुमको वो नहीं जानता है, भले जीवन में वो पहला बार तुमको देखा हो, लेकिन फिर भी तुमको देख के और सब ठीक है ना, है ना, तुमको लगेगा हमको जानते हैं, वोट एकरे देंगे, है ना। ये राजनेता का एक लक्षण होता है। किसको कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, वो कह देगा तो वोट नहीं देगा, हम सबके जानते हैं भाई, वोट दिया हमरे, है ना। वैसे ही भेंट किए। एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, जैसे ही आपस में परिचय हो गया दोनों में, है ना, दोनों में ग्रीटिंग्स हो गया, है ना। कहा जाता है कि द सेक्रेटरी वाज सेंट द ब्लेसिंग आउट द ऑर्डर कॉफी स्वीट मीट्स एंड द पॉन। वो कहे सेक्रेटरी के बाग बुड़बक कौची मुंह देख रहा है रे, जाओ दौड़ के जाओ, देखो घर में मेहमान आए हैं, जाओ थोड़ा पान वगैरह लेके आओ, मिठाई उठाई लेके आओ, थोड़ा नाश्ता पानी बनवाओ, कॉफी उफी बनवाओ। बुड़बक के खड़ा होकर बैठे ही सेंसर आदमी के, इतना बड़ा आदमी हम लोग घर में आया, तुमको शर्म नहीं लगता तुमको, है क्या कर रहा है तुम लोग, क्या कर रहा है? मेहमान जब घर में आया है तो एक एक लाइक्स तुम लोगों को बढ़ाना चाहिए, देरी कर रहा है तुम लोग, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है इसके बाद दे स्पेयर्ड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स एंड वोट एंड दियर द वेदर फॉर द फ्यू मिनट्स, और वे जो है कुछ पल के लिए वो लोग जमींदारों पर बात करने लगे, वो एने ओने के मतदाता के कैसन कने कौन स्थिति चल रहा है ना, रामविलास पासवान है, मौसम वैज्ञानिक है, कहा है नहीं है, हर बात की चर्चा होना शुरू हो गया वहाँ पे, है ना। कहे तो कुछ मिनट तक बात हुआ। बिफोर कमिंग टू द ब्रास ट्रैक, अब मुद्दा पे आने के बाद के पहले ये सब, माने जब सोहन लाल बड़ा चतुर था, राजनेता था, वो पार्टी बॉस था, इसीलिए वो पहले सीधे नहीं गया उस मैटर पे, घूम के गया, है ना। पहले उसका हाल चाल लिया, कैसे आए, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं है। वो बोले आई हियर यू नो हजरत बकरत अली वेल, मुझको मालूम, मैंने ये सुना है कि आप हजरत बकरत अली को जानते हैं, है ना। अब भाई हजरत बकरत अली को हम जानते हैं, है ना, ऐसा हम सुने हैं आपको कि आप जानते हैं उनको, आए 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 जानते हैं। ये उसको बोले। सोहन लाल सैट विद द इनग्रेटिटेनिंग ग्रीन,
एकदम चापलूसी करते हुए मुस्कुराते हुए सुन लिखे कि अपने का तो हजरत बकरत अली के जाना थे, है ना, सुन ले बड़े हम, है ना। तो अब यहाँ पर वह जो है ना, यहाँ पे बात रखे कि भाई हम जो है सुने हैं कि आप जानते हैं, आई तो सुनवाया वही था, जैसे कमरा ये था, इस तरह पे बैठे हुए थे, यहाँ से हल्ला कर रहे थे, है ना, हजरत बकरत अली हमको विदेशे में रोके हुए था, तो वो सुनेगा नहीं। अरे कोई के घर में हम गए, कोई घर में अपना घर में बंद है, तो उसके घर के जाने के पास में हम बोलेंगे ऐसे करके मुंह लगा के, तो नहीं उसको सुनाई देगा, तो जाहिर सा बात है। ओह ओल्ड HB, अरे वो बुढ़ा के, बट एक मिनट, हाउ डिड यू नो दैट आई नो HB? लेकिन ये आपको कैसे पता चला कि हम उस बुढ़ाऊ के जानते हैं, है ना, हम तो आपको बताए नहीं है ना। कहा जाता है एक्चुअली वी वेयर एट द स्कूल टुगेदर, ये बताएं, है ना, कि भाई देखिए, है ना, हम लोग जो है साथ में स्कूल पढ़ाई किया, स्कूल पढ़े हैं, है ना, साथ में लेखक खड़ा होकर माथा खराब, कहा मामू इतना फेंक बहू हो, तू तो गर्दा उड़ा दल हूँ, एकदम धर के धूक दल हूँ, है ना, बताऊँ तो, है ना, का तो स्कूल पढ़ल थी ने हमार मामू उनका जो रहे। कहा जाता है ऑलवेज रिगार्डेड मी एज द सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो हमको अपना एक हमेशा बड़ा भाई के रूप में सम्मान करते हैं। सोच लीजिए, वो जो बूढ़ा है हमको बहुत मानता है ना। रेदर टचिंग रियली इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स अ बिग डिसीजन। आपको मालूम है आज के दिन में भी वो बिना हमसे मिले हुए कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता है, यानी वो अपने आप को बहुत प्रखंड बताएं, उसको एकदम एहसास करा दिए सामने वाले को कि हम जो हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो जिस बारे में तुम सोच के बाहर आए हो मैं उसका भी उस्ताद हूं, है ना। कहा जाता है कि when the PM offered him the embassy, जब उसको दूतावास, है ना, माने राजदूतावास जो था उसको प्रधानमंत्री बुलाए थे कि दे रहे थे, तो who do you think had to make up the HB's mind for him? तो आपको क्या लगता है इस दूतावास में जाने के लिए, उसको राजदूत बनने के लिए उसका दिमाग को ट्रेंड कौन किया था? सोचिए कौन ट्रेंड किया था, कौन ट्रेंड किया होगा, ऐसा वो बोले। कहा जाता है कि ये इसको बोलते हैं सोहनलाल, आप ट्रेंड किए थे, है ना। तो बोलते बाग बुढ़ बकता आओ कौन है, बड़ा भाई कौन है, हम ही ना है रे, है ना। सोहनलाल हंसना शुरू करते हैं, है ना। नाउ शोइंग ऑल हिज द पेन अस्टिंड टीथ, उनका जो, है ना, मतलब दांत था, दांत में जो पान उन खाया था वो सब झलक रहा था, इसी हे हंस ले, रिंकिया के पापा जैसा हंस रहे थे, है ना। In that case, इस केस में it was a lucky day that you have come to my humble house. आप मेरे इस गरीब के झोपड़ा में आप पधारे, मारे तो भाग्य खुल गए, है ना, कि भाई मारे घर आप पधारे हो, बहुत हम खुश हैं, है ना, आपके आने से चार चांद लग गया, मत पूछो, खंबा खड़ी हुजूर, आपको बहुत बहुत वेरी लकी बिकॉज माई सन ही इज इन द बैलेंस मिनिस्ट्री हेयर, क्योंकि मेरा बेटा भी वहीं पर बैलेंस मिनिस्ट्री में यानी नाप तौल विभाग में काम करता है ना। ही वॉज गोइंग एज द ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बकरत अली, और वह जो है वह व्यापार आयुक्त बनकर हजरत बकरत अली से मिलने जा रहा था। बट यू नो, लेकिन आप जानते हो हाउ देयर आर विल्स विद इन द विल्स, लेकिन आप जानते हो कि एक परेशानी के बाद दूसरा परेशानी अबे करता है, यानी एक झंझट खत्म होगा दूसरा झंझट मिलबे करेगा, है ना। Someone seems to have the poisons the ambassador minds about my son, कोई हमारे बेटा के बारे में, है ना, वो राजदूत के दिमाग में, यानी आपके दोस्त जो हैं हजरत बकरत अली, उनके दिमाग में कोई जो है ना जहर घोल दिया है हमारे बेटा के बारे में। बताइए तो जड़ा, है ना। कहता है कि अबाउट सम ट्रांसकेशंस ऑफ द कंसर्निंग, है ना, इवा विकी प्रॉपर्टी, कहा जाता है कि जो शरणार्थी होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होता है, उनके जमीनों को लेन देन करके विवाद में हमको भड़का दिया हमारे बेटा के प्रति। एक्चुअली इट वाज ए परफेक्टली, है ना, लेजिटिमेट, लेकिन ये तो कानूनी मसला है, कानून सॉल्व करना चाहिए ना। हमारे बेटा के प्रति वो बहुत गुस्सा होगा, काहे सब तो कोर्ट देखेगा। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, अब नानू काका फंस गए, काहे कि भाई नानू काका के दूर दूर तक तो था नहीं मतलब उनको से कुछ मतलब था नहीं, कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक। किन से? नानू काका को हजरत बकरत अली से। अब लेखक भी सोच रहे अब की मामू फसल ने, अब बोला क्या बोला है,
जैसे मान लो आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए, सिग्नल गिर गया, आया हवलदार पकड़ लिया, तुमसे पूछा है ना, ए लाइसेंस है लाइसेंस है, तुम बोला वहाँ बैठ के चिन्हा हमरा हो, हिम्मत कैसे हो गल हमरा से लाइसेंस मांगे के, बोला कौन है आप, है ना, आप हमको नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। मनु महाराज के नाम सुने हैं, हाँ सर का नाम सुने हैं, एसएसपी हैं, है ना, पटना में पूरा बिहार को वही देख रेख कर रहे हैं, उनका उनके ही अंतर्गत सब डिविजनल आता है। अच्छा तो आप उनका नाम सुने हैं मनु महाराज का, हमको नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते है ना, हम उनके भतीजे हैं, भतीजा हैं सर के आप, अच्छा ठीक है जाइए। अब इतना कह के आप जाने लगते हो, छूट जाते हो, मन खुश हो जाता है कि चलो कैसू तो बच गए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो वो पीछे से वो कांस्टेबल तुमसे पूछ देता है, हवलदार कि बताइए सर का जो पैर में जख्म था वो ठीक हुआ कि नहीं। तुमको तो क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तुम तो अलवेले हो ना, तुम्हारा मनु महाराज से कहीं मुलाकात हुआ है ना, मनु महाराज तुम्हारा चचा है, तो तुम क्या जानने गया कि उसके पैर में चोट था कि नहीं था। हो सकता है वो कांस्टेबल वहाँ पे झूठ मूठ का पूछ रहा हो तुमसे, तुम तो अटक जाओगे। तो वैसे ही ये भी अटक गए यहाँ पे, इनको भी जो था कुछ बोल ही नहीं पाए, चुपचाप पड़ गए बेचारे कि अब हम क्या बोले, फेरा में तो फंस गए हम, है ना। कहते हैं कि दैट शुड बी क्वाइट सिंपल ही अनाउंस्ड, वो बोले बड़ा आसानी से, अरे ये सब बात तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं है ना, जैसे वो ऐसी बात को टाल मटोल के रूप में बोले, आहा इस हम करा देंगे, आहा चिंता ना कीजिए, आहा है ना, चिंता ना कीजिए, बहुत बढ़िया, इस हम बढ़िया से करवा देंगे, चिंता ना कीजिए, कोई बात नहीं। आई विल राइट एंड टेल द HB टू डू इट, हम उसको आज ही जाके लिख देंगे, कहेंगे देखो भाई है ना, हमारे एक मित्र हैं, हाँ हम आपके मित्र, हाँ आप हमारे मित्र हैं, है तो आप मेरे कहेंगे देखो भाई हमारे मित्र हैं, उनके औलाद को तुम क्यों तंग कर रहे हो, है ना, मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है चलिए। नो 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 डोंट थैंक एट मी ऑल, अरे ना शुक्रिया मत कहिए, वो शुक्रिया कभी नहीं रहा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते क्रेडिट पर, अरे हमको शुक्रिया कहने का जरूरत है, ना भगवान को कहिए, है ना। आफ्टर ऑल वी मेन इन द पब्लिक आइज, हो भी क्यों ना, आखिर हम लोग जनता के नज़र में कुछ है ना, हम लोग जनता के नज़र में बड़े इंसान हैं, एक इंसान ही दूसरे इंसान का काम आता है, मस्ट डू द थिंग्स फॉर वन अनदर, हम दोनों के एक दूसरे के लिए तो करते ही रहना चाहिए, हा वन गुड डिजर्व अनदर, है ना। आप लोग तो जानते ही हैं, अगर अगला का हम अच्छा करेंगे तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, है ना, कर भला तो हो भला, है ना। कहा जाता है नानू काका ओपनड इज सिल्वर स्नफ बॉक्स, नानू काका के पास चुनौती था, चुनौती आप लोग जानते हैं जिसमें खैनी रहता है, तो स्नफ बॉक्स खोले, 2 का पिंच एक चुटकी उसमें से निकाले, देन फ्रिकेड ही अंगोछा, और अपने अंगोछा पर वह मुंह में डालते हुए झाड़ते हुए अंगोछा में वो पोंछ लिए। कहा जाता है ऐसे ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, अब घटना शुरू होता है, जिस मंत्री से उनको भेंट करना था उस मंत्री का नाम अचानक वो ले लेते हैं, है ना, ऐसे ही नाम ले लिए, कहते हैं वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री को आप जानते हो, ऐसा नाम तो वह ले लिया। अब कहानी में बहुत अब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, है ना। कहा जाए तो भाई वेलफेयर मिनिस्टर को आप जानते हो, द फिक्स्ड ग्रीन ऑफ सोहन लाल फेस्ट वैनिश, सोहन लाल के चेहरा से मानो तो हंसी ही गायब हो गया। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको बोले क्या, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। पहले एकदम खूब हंसते हैं, एकदम मुँह ऐसे बनाए हुए थे, अचानक एकदम सीरियस हो गए, ऐसे हो गए। कहा जाता है इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, वो पूछते हैं क्या आपका वह दोस्त है। नानू काका एडमिटेड नो नॉट एग्जैक्टली, नानू काका उनसे बोले ना अभी तक तो हमारा दोस्त ना बना है। ये बोलते हैं आई एम सो ग्लैड, बड़ी खुशी हो लो भैबा जान के कि तू अगर दोस्त ना है ना। कहते हैं सोहन लाल एंड रिलीविड, है ना, बात लेते हैं, सो ग्लैड, बहुत खुश हुए, दैट मैन सच इनग्रेटिट्यूड, वो आदमी एक नंबर का कृतघ्न है, एक आदमी एहसान फरामोश है ना। कैसे आसान फरामोश है भाई, है ना। आपको मालूम क्या है, गेव ही में टिकट, हमने उसको टिकट दिया पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए, है ना, अब मालूम है ना। हेल्प हिम इन एवरी वे, हर प्रकार से, मैंने दुखती रखते उसको हाथ रख, कुछ घटना हुआ होगा, क्या घटना यही देखते हैं, है ना। यही कहा जाता है अगर किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके जानी दुश्मन से जाके मिलो। तो लेखक के मामा को जिस आदमी से भेंट करना था नानू काका को,
है ना, उसके सबसे पहले वो जानी दुश्मन से भेंट किए। कई सुन न्यूज वगैरह में सुने होंगे कि सोहन लाल रतिराम और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच पड़ता उठता नहीं है, तो वही जब वो देखें कि जब वह निकले थे सेक्रेटरी के ऑफिस से और जब वो रतिराम से भेंट हुआ तो उनके मन में प्लान आया कि चलो, है ना, उनके बारे में जानना है, उनके से भेंट करना है, तो पहले उनके जान दुश्मन से भेंट करो, नहीं तो भेंट असंभव है, कहीं न कहीं तक दौड़ाते रह जाएगा। एंड व्हाट डू आई गेट इन द रिटर्न, बदले में मैंने क्या पाया जी? हर प्रकार से वो मंत्री के हम मदद किए थे, कहाँ नहीं उसको हम दिए थे, हर चीज दिए थे, है ना। आई टर्न आउट दैट, लेकिन ऐसा है कि, है ना, द मिनिस्टर एंड लाला सोहन लाल वंस द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो मंत्री और मैं एक जमाना में बहुत जिगरी यार हुआ करते थे, दो जिसमें एक जान हुआ करता था, साथ बैठ के गाना गाया करते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। कहते वर नाउ एट द ड्रैगन टाउन, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे के, है ना, मरने मारने पर अतारू हो चुके हैं, जाने दुश्मन हो गए हैं सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। अब ऐसा क्यों हुआ ये देखिए। When the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry लालाजी सन, जब हम अपन बेटा के शादी के प्रस्ताव लेके गए थे ओकर बेटी के यहाँ, उसके लड़की को देखने गए थे, कहे थे कि अपन लड़की के हाथ हमार लड़का के हाथ में दे दा। He refused, वह मना कर दिया, बोलता है he wants a prince, उसको एक राजकुमार चाहिए, है ना। सोहन लाल, है ना, नॉटेड गर्जे गुर्रा के बोले व्हाट अ प्रिंस, राजकुमार क्या होता है जी 30 डजन दिनों में, फाउ क्या बकवास चीज है, बताइए तो। देखिए मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, जिसको कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, गुप्त बात, कोई से कहिएगा नहीं, है ना, आपको भी मैं बता रहा हूं, आप भी कोई से नहीं कहिएगा। आई कैन टेल यू दैट, मैं आपको बता देता हूं कि द मिनिस्टर हैड बर्न्ट हिज बोट्स, वो अपने से अपन जो है नौका जला लिया, जिस नाव पर वो सवार है उसमें वो आग लगा लिया। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ ही इज गिवन अ टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, वेरी सरप्राइज्ड। देखते हैं मेरे होते अगला इलेक्शन का टिकट उसको कैसे मिलता है, अगर मिल जाता है तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि भाई टिकट तो मैं ही बांटता हूँ, पार्टी बॉस मैं ही हूँ। बताओ ना, बेटी के गए थे कि भाई बेटी के हाथ दो, हमारे बेटा के हाथ में, पहले कहा कि ठीक है ना, अब जब दोस्ती की रिश्तेदारी बदले में समय आया तो कहता है कि तोर बेटा के चेहरा राजकुमार जैसा नहीं, हमारा बेटा कम है, कहा चाहिए एक राजकुमार को, नौकर चाकर बड़ा घर सब हमारे पास है, क्या नहीं है, फिर भी वो इनकार कर दिया, है ना, ये उचित नहीं है। मैंने उनको भीतर से वो जो था इमोशन को वो पकड़ लिए कि अच्छा इस कारण से था। He turns my son down and wants a prince, वो हमारे बेटा को नीचे दिखाना चाहा, है ना, और वह एक राजकुमार को पसंद करता है। वाह, एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और कितना बेतुका बात है पता है आपको, है ना, ये वाह क्या बात है। एक बड़ा ही आपको फनी बात बताते हैं, बड़ा मजाकिया बात बताते हैं। आपको मालूम है, आई एम टोल्ड, है ना, मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, समझिएगा ध्यान से, स्टोरी अब समाप्त पर ही है, क्योंकि इसके बाद निकलेगा तो सीधे उसके घर जाएगा और उसके बाद स्टोरी ओवर हो जाएगा, तो इसलिए बढ़िया से आप लोग देखें और समझें, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छा है। अगर मैं आज के दिन इसको स्टोरी को ओवर नहीं करूंगा ना तो फिर स्टोरी आपके नीरस हो जाएगी, इसलिए आज आप जुड़े हुए स्टोरी से देखा जाए। आई एम टोल्ड दैट सो फॉर, है ना, एक्सचेंज हॉरोस्कोप, मैंने उसे कुंडलियां भी आदान प्रदान नहीं किया। कहता इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन द बोथ साइड्स हैवंट कम टुगेदर, और यहाँ तक कि अभी तक दोनों जगहों के जो ज्योतिष हैं, दोनों जगह के जो पुरोहित हैं, वो अभी तक मिले भी नहीं हैं। कहता है कि हमको राजकुमार चाहिए, लेकिन, है ना, मिले भी नहीं हैं, है ना। कहते हैं टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एंड द ऑस्पिशियस मैच, है ना, और कहता है कि यह चीज जो है तभी शुभ जोड़ा बनेगा जब दोनों का कुंडली मैच हो जाएगा, कुंडली मैच होगा तब ना। डिसग्रेसफुल, नानू काका नॉरेटेड, नानू काका भी उसको चिल्ला के बोले हाँ हाँ बड़ा बेतुका बात है, बड़ा अपमानजनक बात है ना। जैसे देखिए कोई आदमी किसी पे गुस्सा कर रहा है, आपको उससे काम निकालना है, तो जाहिर साहब क्या बात है, आप भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हो, है ना, कि हाँ। जैसे देखो कोई भी एक आदमी, कोई टीचर है, दूसरे टीचर का बुराई कर रहा है, तो अगर वो टीचर से अगर आपको काम है तो उसके सामने उस टीचर की बुराई कर दो कि हाँ हाँ सर सही कर रहे हैं, वो मास्टर ऐसा ही है ना। या फिर जब उस टीचर के पास जाओगे तो उस टीचर के बारे में उस टीचर का बुराई कर दोगे जो उसके बारे में कह रहा था,
तो ऐसे ही होता है। तो नानू काका भी जो सेम मलाई अपना खा रहे थे। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, कहाँ का राजकुमार आपने बताया, जबकि वो बोलबो नहीं किया, किसी राजकुमार का वह नाम नहीं लिया, है ना, जबकि वह राजकुमार के बारे में कहता है कहाँ के राजकुमार था जी, केकर बारे में कह रहे थे। वो बोलते हैं सम टू पॉनी एस्टेट कॉल्ड निन्नौर, है कोई 2 टके का राज, है ना, कोई है ऐसे ऐसे, है ना, दो कौड़ी का कोई राज्य है जिसका नाम निन्नौर है ना, निन्नौर राज्य का है, निन्नौर ये सब पड़ता है थी राजस्थान वगैरह साइड में। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, और हम लोग जल्द ही घर छोड़ दिया। पढ़ाओ पूरा, स्टोरी ओवर होने पर है, जल्द ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। कहा जाता है नानू काका हैविंग अगेन प्रॉमिस दैट ही वुड राइट टू ओल्ड HB, है ना, वह उससे वादा करते हैं जाने से पहले कि हम जरूर उस बूढ़ा HB को लिखेंगे इस बारे में, दैट वेरी डे, इस दिन के बारे में। वो उसको कहते हैं एज वी ड्रोव अवे, जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़े, बोथ लाला जी और उनका जो सुप्रिय श्रेष्ठ सेक्रेटरी था, बेयर बोविंग हिम इट फ्रॉम द अप्रोच, हम लोगों को ड्योढ़ी तक छोड़ने आया। हम लोगों को माने ऐसा नहीं होता है घर में मेहमान आते हैं तो उसको हम लोग बाहर तक छोड़ने जाते हैं, तो वैसे ही वो भी जो था छोड़ने के लिए आए। बहुत अच्छा लगा। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, ना नानू काका दैट इवनिंग, उस शाम बहुत चुप थे, कुछ नहीं, कोई से बकवास कर रहे थे, हंसी मजाक सब बंद था, है ना। बेंट टू बेड सुन, जल्द ही सोने चले गए, आफ्टर डिनर, खाने उने के बाद। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन अगले सुबह, ही वाज चर्पी अगेन, लेकिन अगले सुबह वो बहुत खुश। तो लेखक का एक बीमारी था कि जब जब अपन मामू के खुश देखता था, वो समझता था आज कोई कांड होने वाला है, हमर फिर ही जो है हमारा फिर हलाल कर देगा, कहीं ना कहीं ले जाके मामू, कंस मामू है हमर, ओहो, अरे तो मामू के हंसता हुआ चेहरा देखा तो उनको जो है पसंद नहीं पड़ा, उसको लगा कि आज फिर कोई आफत आने वाला है, कि जब जब वो खुश होता था तब तक कोई कांड हो जाता था। कहते हैं वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस, है ना, हम लोग मंत्री घर जा रहे हैं दिस मॉर्निंग, आज सुबह, है ना। ही अनाउंस्ड, वो अपन भगना से बोले कि बेटा चलो मंत्री जी के घर। अब बेटा जो था भगिना, वो कहता है नो नॉट मी प्लीज अंकल, ए मामू छोड़ दे हमरा हो, है ना, तू ही जा अकेले ठीक रहता बा, हमारा कहाँ गरीब दुखिया के ले जाई था, कल मालूम है बा जान हलक में अटकल हलो, तनी सुनाओ था पार हो जात बहल, है ना, कैसे कैसे हम खड़ा हली बा मामू, हमें जानी थी, है ना, छोड़ दे आज हमरा छोड़ दे, है ना। मामू कहते हैं बक बुड़बक कही कह रहे हम है ना, टेंशन क्या लेता है रे, मामा तो जिंदा है, तू टेंशन नहीं लो। मैंने कहते हैं हाँ सकुरी मामा से कहा लेने देना है। इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक, वो जो है कुछ बोलने से पहले तमाकू सूंघे, बड़े खैनी नहीं बनाए, है ना, बनाए और उसके बाद मूड में आ गए। बहुत से लोग होते हैं खैनी खाने के बाद एकदम मूड में, दिमाग उनका बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, ऐसा होता है, लेकिन ये सब चीज़ करना चाहिए, दांत में कैंसर हो जाता है उस ज़्यादा रखने से। कहा जाए ये सब गुटखा वगैरह तम्बाकू ये सब बहुत ही हानिकारक चीज़ है। एंड बाय दैट टाइम ही सिम टू हैव फॉरगॉटन, और उस समय वो चीज़, वो बात जो है ऐसे लगा जैसे का लेखक बोला वो भूल गए, जैसे वो अपना मैटर सोच रहे थे, का बोल रहा लेखक, वैसा मतलब है, अरे हम तो जान रहे कि तो सब काम करवा ही लेंगे, है ना। वो उसको बोलते हैं कि बेटा, है ना, ऐसे खैनी बना रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, का बोल रहे हैं भाई, उसको कह रहे हैं व्हाट आई हैड सेड, उसने बोला कि देखो दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल, तुम्हारा यह गाड़ी बड़ी पुराना है बेटा, है ना। तो मैंने कह रहा था कहला बैठ के गेल मत जाता है, हमारी गाड़ी पुराना ली तो कहली बोल जाला, वी विल नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव, हम लोगों को एक कार से बड़ा गाड़ी चाहिए। यू नोटिस हाउ द सेक्रेटरी, है ना, ट्रीटेड एज कोल्डली एट फर्स्ट, तुम देखा था वो सेक्रेटरी हम लोगों को इतना ज़्यादा हम लोगों को ठंडे से बात किया, जब हम छोटे से गाड़ी में गए, खाली कार वाला समझ के हम लोगों को इतना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हम लोग बेकार थे, लेकिन कार में गए तो हम लोग बहुत इज्जत वाला हो गए। सोचो अगर बड़ा गाड़ी में जाएंगे, है ना, इफ वी हैड गॉन इन अ बिगर कार, यदि बड़ा गाड़ी में गए, ही वुड हैव बीन द क्वाइट डिफरेंट, तो मामला ही अलग हो जाएगा, बातें भी चार अलग हो जाएगा। सोचो दोस्त, है ना। कहा जाता है व्हाट अबाउट अ टैक्सी, तो ये बोलते हैं चलिए ना, तो कोई भाड़ा पे गाड़ी लेते हैं, कोई टेम्पो टैक्सी कर लेते हैं किराए उराए पे, चलिए क्या दिक्कत है ना। ये बोलते हैं नो नॉट अ टैक्सी, ना 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 टैक्सी ना, है ना, अब प्राइवेट कार, एक गाड़ी चाहिए जो निजी गाड़ी होना चाहिए, अपना गाड़ी लगना चाहिए, है ना, ड्रिवन बाय ए लिवरेड, है ना, कॉफर, है ना,
एक उसको चलाने के लिए वर्दी धारक चालक चाहिए, लगे कि ड्राइवर नहीं चला रहा है ना। कहता है द बिगर द बेटर, है ना, अगर बड़ा रहेगा तो वो बेहतर होगा। आई रिमेंबर्ड दैट, है ना, लेखक बोलते हैं कि मुझे याद है, एन एक्वार्टेंस ऑफ माइंड, मेरे परिचय का ही, हैड बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार, हमसे बड़ा ही एक अलग शानदार बड़ा ही रॉयल टाइप का, जो कि खाली जो है पार्टी वगैरह में जाने वाला कार, एकदम कहा तो रुतबा वाला कार हमको बेच रहा था। सोचिए, इवन बिन बिल्ट फॉर द कोर्ट प्रोसेशन, और इतना ही नहीं उसको बनाया ही गया था बेहतर चीज़ों के लिए, कहा जाए तो राजघरानों में जाने के लिए हमको बेच रहा था, लेकिन हमें पैसा नहीं देता, हम मना कर दिए, क्या जरूरत है। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को बोल दिया इसके बारे में। दैट्स इट, ये हुई ना बात, पहले काहे नहीं बोला, है ना। वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, चलते हैं, वो गाड़ी वाले से लेंगे, कहेंगे लाओ, है ना, चला के आते हैं तना तो गाड़ी खरीदेंगे, एक लंबा ड्राइव पर हम लोग निकलेंगे, है ना। ही सजेस्टेड ब्रीजली, उसने धीरे धीरे फुसफुसाया उसके बातों में, कहा आई एम श्योर वी कुड, है ना, वो कहे कि हाँ क्यों नहीं, हम ले लेंगे। आई सेड इफ वी लुक्ड लाइक ए जीनियन बायर, यदि हम लोग, है ना, असली खरीदार लगेंगे तब ना, बट वी डू, लेकिन हम लोग ऐसा लग पाएंगे, आपको लगता है। दिस मोटर कार टाउन्स, गाड़ी घोड़ा बेचने वाले जो होते हैं लोग, कैन स्मेल ए रिच मैन माइल ऑफ, दूरे से समझ लेते हैं कौन गाड़ी खरीदेगा कौन नहीं, होता है ऐसे बड़े दुकानदार वाले लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमारा ही आया है तो ये गाड़ी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ये ऐसे ही टंडेली करने के लिए आया है, घूमने के लिए, समय काटने के लिए हमारा भी पहुंचा है। यू लीव दैट टू मी, नानू काका बोले चलना बेटा, ये बात हमारा पे छोड़ दे, चल तू पहले जो कहे वो कर तू पहले, है ना। नानू काका साइड कहते हैं यू आर जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम मेरे ऊपर ही बात छोड़ दो। एंड व्हाट अबाउट दिस लिबर्टेड कॉपर, वो बोलते हैं अच्छा तो ये बताइए ड्राइवर कौन बनेगा, कहाँ से ड्राइवर आप लाइएगा, है ना, वो वर्दी धारक वाला चालक वाला ड्राइवर, मैंने नानू काका से पूछा उसको कहाँ से लाइएगा, है ना। तो ये बोलते हैं यू ऑफ कोर्स, बेटा तोरा रहते हमारा ड्राइवर की जरूरत है, आए। अब क्या करे, नानू काका सब से बोल दिए, इसको बोले का मौका नहीं मिला। ही टूक आउट ही चेक बुक, अपने चेक बुक निकाले, एंड रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपया उस पर लिखे, एंड ही फोल्डेड इट नेटली, वो उसको बढ़िया से मोड़ लिए, एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ द ओल्ड कोट ऑफ हिज, अपना जो ओल्ड पैकेट था उसी में एक अंदर के, है ना, मतलब पैकेट था उसमें वो डाल दिए। और डालने के बाद कहते हैं कॉली और धोबी, जाओ अपन धोबी को बुलाओ, है ना, ही टोल्ड, वो बोले, है ना, ये बुलाया, आई कॉल्ड द धोबी को बुलाए, है ना, एंड द अंकल गेव हिम द कोट, आप मेरे जो मामा जी थे बौड़ाहा कहिए उनको, वो कोट दे दिए। अब माथे खराब ल, है ना, ये आदमी 1000 उस जमाना में समझो लाखों रुपया के बराबर था, ये 1 लाख रुपया पैकेट में रख के एक धोबी के दे दिया। ओह इतने पैसे ही सब के, तब क्या करा जा सकता है, लेकिन पैसा रहता था ना बैंक अकाउंट में, वो गजब आदमी, खिलाड़ी आदमी थे। कहा जाता है एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और ऐसे ही उसके साथ निकल गए, बाहर लेके आ गए, कुछ बातचीत करने लगे। देन वी ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर, अब खेल परपंच शुरू हुआ, है ना। हम लोग गए गाड़ी वाले के यहाँ, गाड़ी वाले का नाम था दुकान का सिक्का ऑटो डीलर्स, वहाँ गए। कहता है एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और नानू काका जो थे उसको कार लेने के लिए उसका दिमाग बनाना शुरू कर दिए, मैंने उसको एकदम पूछताछ करना शुरू कर दिए, देखना परखना शुरू कर दिए कि वाकई जो है आदमी हमको कार देगा कि नहीं। We had barely got talking to the manager, हम लोग मैनेजर से ऐसी बात कर रहे थे, वो भी हम जैसे ये आई थी अपना भांजना शुरू कर दिए। हम लोग जो हैं वो निन्नौर के राज पुरोहित हैं, और हम लोग जो हैं जहाँ से एक गाड़ी खरीदते हैं, मेरे अनुयायी लोग वहाँ से सारा गाड़ी खरीद लेता है। अब उसको भी लगा हाँ, लेकिन चूंकि वेशभूषा इनका देख रहा था, अब तो बात मैच नहीं हो रहा था, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था। कहते तभी द धोबी रस्ट इनटू द शॉप, माने वहीं बगल में धोबी जो था, धोबी को पीछे छोड़ के हल्का अभी किए थे, तो धोबी जो था अपना भाई खींचने से पहले वो जो था पूरा सा पैकेट वगैरह जांच किया, तो कहते हैं कि होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका का ओल्ड कोट और दूसरे में ब्रांडिशिंग द चेक,
एक में वो 1000 के चेक वाला नोट है ना लेके झूला रहा था। कहते हैं ओह देयर आर यू, ये नानू का कहते हैं आहा तू है यहाँ पे, आओ आओ इन्हें आओ इन्हें आओ इन्हें आओ, जैसे वैसे दिखाएं जैसे मानो कि धोबी उनका नौकर है ना। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दैट कोट वाज ऑफ योर्स, देखो तुम्हारे कोट में तुमने क्या छोड़ दिया था। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, नानू काका एक लंबे हाथ से ऐसे चेक को लिए, चेक छूट गया था मेरा नहीं। एंड क्लग्ड हिज टंग द सेवरल टाइम, और कई बार अपने जीभ को चटकारा लेते हैं, कैसे छूट गया, ओहो हाउ केयरलेस ऑफ मी, कितना केयरलेस है हम, कितना लापरवाह आदमी है ना। कहता है इन आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ द थिंग्स, मैं इस तरह की चीजें हमेशा करते रहता हूँ है ना। अब जो वो आदमी देखा वहां पे बैठ के कि ये आदमी 1 लाख रुपया जो है पैकेट में रख के भूल जाता है, उस जमाने के 1 लाख तुम 1000 समझो है ना, 1000 रुपया रख के भूल गया, बड़ा आदमी होगा है ना। अब बियरर चेक टू, ये तो भंजाने वाला चेक है, कोई लेके भंजा देगा, एनीवन कुड कैट कैसेट, कोई भी इसको भंजा सकता है। हेयर माई गुड मैन, वाह शाबाश, एकदम धोबी आया उस पर एकदम हाथ रख के, वाह बहुत अच्छे दोस्त, हेयर इज अ रिवार्ड फॉर यू है ना। कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर कौन चीज है जी, कुछ नहीं है। एंड गेव हिम ए 2 रुपीज नोट, और उसको 2 रुपया का नोट देते हैं, आज के जमाने में 200 रुपया के बराबर सोच लो, उतना उसको नोट दिए, पीठ थपथपा के उसको भेज दिए। कहा जाता है कि आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस प्रकार से जो धन का जो प्रदर्शन हुआ, इट वॉज क्वाइट इजी अबाउट द कार लेना काफी आसान हो गया। आई ड्रोव अ वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन, मैं जो था वह बन गया, क्या बन गया, मैं अब ड्राइवर बन गया, और ड्राइवर बनने के बाद जोधपुरिया कोट पहना, पगड़ी बांधा है ना, और पगड़ी बांधने के बाद, सॉरी हमको बांधना नहीं आता है, तो देखा जाए पगड़ी बांधने के बाद तो यहां पे कहा जा रहा है कि उसको बांध लिए, सब तैयार हो गया। उसके बाद कहते हैं नानू काका सेड रेगुलरली एट द बैक, नानू काका पीछे गए, ऐसे हाथ पसार के कार पर लद के ऐसे पीछे बैठ गए, जैसे लग रहा है मानो कि वो कार उनका है और कार के मतलब ड्राइवर पक्का उनका भगना है। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज द सपोज टू बी, वो जैसा दिखना चाहते थे वैसा ही दिखे, वो दिखना चाहते थे। और हेरेडिटरी पंडित ऑफ द प्रिंसियली एस्टेट, वो अपने आप को एक राजघराने के राज पुरोहित पंडित जी अपने आप को दिखाना चाहते थे, अपने आप को बाबा दिखाना चाहते थे है ना, कि हम बड़का राजघराना के एकदम पंडित जी आए हैं। बी ड्रोव टू द मिनिस्टर्स हाउस, मंत्री जी के घर चले गए हम लोग है ना। एंड द सर्वेंट एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड है ना, और सारा का सारा काना फूसी होना शुरू हो गया। सब सेक्रेटरी लोग, सब नौकर लोग आपस में सब डिस्कस कर लगा कौन आया कौन आया, क्योंकि वो कार जो था ना इतना विचित्र लग रहा था, जैसे लग रहा था ना कि वो कार कोई बड़ा आदमी, क्या बहुत बड़ा आदमी खरीद सकता है ना, इतना बड़ा गाड़ी खाली ट्रायल पे लेके आए थे। और देखा आदमी तो सोचने लगा कौन आया भाई मंत्री जी के यहाँ है ना, क्योंकि भाई मंत्री वगैरह कोटा से उतना महंगा कार नहीं कोई खरीद सकता है। नानू काका हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज बिजनेस, नानू काका अपना काम बताने से इनकार कर दिए। बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर बुक, लेकिन वह होता है बड़े बड़े घरों में कोई लोग आते हैं तो रजिस्टर मेंटेन होता है, तो रजिस्टर मेंटेन में लिखा रहता है कौन कब गया, डेट वगैरह सब लिखा, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है बैठ कर सब लिखता है। तो उसको मंगाने के बाद लिखे आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, वो बोले इस बात को कहे कि देखिए हम ऐसे ही औपचारिक माने ऐसे ही खाली भेंट करे आ गए हैं मंत्री जी से। आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मंत्री साहब को तंग करना ये मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी चाहत नहीं कि उनको हम डिस्टर्ब करें है ना। बोलते हैं इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ये तो केवल औपचारिकता है, इसी भेंट मुलाकात करने आ गए हैं। दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट स्टिल ऑब्जर्व, जो कि हमारे आज भी पुराने राजघराने में हम लोग मानते हैं कि जिनसे हम लोग का रिश्ता जुड़ता है, जो समधी बनने वाले होते हैं, उनसे पहले से भेंट मुलाकात बना के रिश्ते में और मिठास लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। His Highness is a great seekerless for that the quarters, क्योंकि भाई है ना हम लोग जनापनाह से कहिएगा आप लोगों को है ना कि हम लोग बड़ा ही औपचारिक लेके आए हैं, हम लोग बात रखने आए हैं। दे ब्राउट द विजिटर बुक, और वे लोग जो थे तुरंत दौड़ के लाए कि लीजिए लिखिए इसमें कौन है आप है ना, तो विजिटर बुक आ गया। आई वॉच नानू काका इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज रोट हिज नेम विद द फ्लोरिश,
नानू काका अपना नाम लिखें बहुत बड़ा चित परिचित अंदाज में। एडेड द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराज ऑफ निन्नौर, वह महाराज ऑफ निन्नौर का भी नाम उसमें जोड़ दिए। एट द एंड ही गेव हिज द दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, अंत में हमार दिल्ली वाला पता डाल दिए। लेखक के माता खराब है भगवान, है ना। अब ये कहियो जांच पड़ताल करेगा तो हमारे घर तुरंत आ जाएगा, मामू को तुरंत पकड़े का कर लहूँ, मामू फंसा दिला हमारा ना, है ना। हमारा मेरा एड्रेस क्यों दिए, निन्नौर वाला कोई एड्रेस डाल दे तो उसको समझाते हैं बुड़बक सुनने, है ना। ये दिल्ली के मंत्री है, दिल्ली के आदमी इसको से रोज मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में आता है ना। तो अगर ये खोजेगा भी एड्रेस तो ये दिल्ली के अलावा ना खोजेगा, और दिल्ली ही लिखा हुआ रहेगा तो ध्यान देगा उतना। तो बोलते हैं वाह मामू धन्य हो गए, आप जैसा मामा सबको ना मिलना चाहिए, है ना। बहुत वह जो है मैंने मामा के बात से वो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यार ऐसा होता है, बताओ तो जरा। कहा जाता है यहाँ पे आप लोगों के बीच, एट द एंड ही गेव हिज द दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, अंत में उसने उनका एड्रेस डाल दिया। कहते हैं विदाउट अनदर वर्ड, अब समाप्त पर ही है, विदाउट अनदर वर्ड, एक शब्द बिना कुछ कहे, एंड एज दो ही वेयर इन द टीयरिंग हरी, हर एकदम हड़बड़ी में लगा, ही गॉट इनटू द कार एंड साइड लाउडली, जल्दी से कार में बैठा, बोले टेक मी टू द महाराज, है ना, सटकट्टा प्लेसेस, ऐसा बोला कि चलो महाराज सटकट्टा के हमको, है ना, महल लेके जाओ। कोई भी ऐसे ही बोला है महाराज, कोई ऐसा जगह नहीं था, लेकिन वो जगह ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि उसको लगे, अगला को लगे कि ना भाई कोई बड़ा आदमी सब लोग आया है। आई हैव टू रिटर्न ऑल देज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी, जितना भी कुंडलियां हमको दी गई थी सब मुझे लौटा देना है, मुझे अब लौटना, यहाँ से मैंने वो पैंतरा लेना वहाँ शुरू कर दिए कि मंत्री ना मिले कह रहा है तो इसको रुको हेकड़े निकालते हैं। एज द कार टर्न आउट द गेट, जैसे ही गाड़ी को हमने मोड़ा, आई ग्लांस बैकवर्ड, तो मैंने देखा पीछे की ओर, क्या भाई, एंड सा ह्यूज डार्क खड्डर क्लैड फिगर पीयरिंग एट अस, एक आदमी जो है वह ऊपर से कोई ना कोई ऐसे करके ताक झांक रहा है। ये कौन हो सकता है भाई, ये आदमी कोई नहीं था, है ना। फ्रॉम एंड द अपर स्टोरी विंडो, ऊपरी तल्ला जो झांक रहा था ये मंत्री जी थे और कोई नहीं था। सोचो नानू काका माने पड़ेगा था, मंत्री को झुका दिया देखने पर भी वासु। वी हैड जस्ट फिनिश टी, हम लोगों ने चाय समाप्त किया। जिसे ये ड्राइवर बन के गए थे ना, तो ड्राइवर तो बाहर ही रह गया, अपना गाड़ी बाहर लगा दिए। नानू काका वो जो थे, है ना, एंड वी वेर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक अ न्यू किचन विच हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर। कहा जाता है कि वहाँ मंत्री घर में एक बिल्ली का बच्चा था जो कि ऐसे ही जमीन को, मतलब वहाँ पर जो था मलमूत्र त्याग कर रहा होगा, पानी वगैरह गिरा हुआ दिया होगा, है ना। मतलब वो अपना वहाँ के दृश्य बता रहे हैं। When the car with the white triangle stopped into the front of the house, एकदम घर के बीचों बीच जो था गाड़ी रुका, गाड़ी रुकने के बाद आके रुक गया मेरे घर के बीच। And the नानू काका bent out with the folded hands to the receive the welfare minister, और नानू काका जो थे हाथ जोड़ते हुए मंत्री जी का स्वागत करते हैं। Who had come to see him, जो उसे देखने के लिए आए थे, है ना। नानू काका लेफ्ट एस्टरडे, नानू काका का बतियाएं हमको नहीं पता, लेकिन नानू काका बात, मतलब नानू काका कल दिल्ली छोड़ दिए। माने जिस मंत्री से भेंट करने लाया तो मंत्री से भेंट कर लिया, है ना। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका मिशन पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट, मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर किस मुद्दा पर बात था। He wanted to see the minister about, मंत्री से मिलना चाहते थे। Also I wondered what is going to happen when the minister discovered, लेकिन ये बात लेके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मंत्री को कहीं अगर पता चलेगा, है ना, कि that my uncle, कि हमारे जो मामा है, had never been within 100 miles of the place called निन्नौर, उनको निन्नौर नाम के जगह से 100 मील तक दूर दूर तक लेना देना नहीं, माने दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। Although I am now convinced that, अब मैं यह बात समझ चुका हूं कि कुछ भी होगा नानू काका will deal with the situation, नानू काका जो है सारे सिचुएशन को संभाल लेंगे एकदम, विदाउट allowing a single folded अंगोछा to fall on places, है ना। एकदम अंगोछा को ऐसे अपने कांधे पर रखते हुए रजनीकांत की तरफ पग पग घुमाते हुए, है ना। और उसके बाद कहते हैं टू फॉल रख लेंगे ओनली व्हेन इट हैपेंस, लेकिन जब भी ऐसा होगा आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ द रेंज, लेकिन मैं चाहूंगा
कि इस घटना से मैं बहुत दूर रहूं, है ना। यानी वो इस बात को समझ गए, है ना, वही बात को समझ गए बेहतर तरीका से कि भाई नानू काका जो हैं कुछ भी होगा मैटर को संभाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि नानू काका इस मैटर में फंस जाएंगे, और यही बात जो है उस समझते हुए अपने आप को, है ना, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कुछ नहीं, है ना, थांबा थांबा थांबा, रखो अपने भरोसा, अब नानू काका जो हैं वो संभाल लेंगे। तो ये जो थे लेखक भोपट लाल है कि नहीं, यही बात को समझ गए कि भाई कुछ भी होगा नानू काका मेरे मैटर को संभाल लेंगे, है ना। तो चलिए आप लोगों का ये था स्टोरी, है ना। अब मैं आप लोगों को आपका लाइव चैट ऑन कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए अब आप लोग अपना बात रख सकते हैं। तो ये स्टोरी था, है ना, कितना तिकड़म लगाए था जाके उनको भेंट हो गया। सोचो 2 दिन भेंट कर लिया, नहीं तो इसे कई महीना कई सप्ताह तक लग जाता, है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने शानदार प्रयास किया, बहुत अच्छा, आप लोगों ने इतना ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने समझा, देखा, ध्यान दिया, और नानू काका के इस बेहतरीन से जो अंदाज था उस अंदाज को आप लोगों ने फील किया, देखा। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, और तो आज शाम 6 बजे से आपका प्रीपोजिशन का क्लास शुरू हो जाएगा। देखिए भाई, मुझे एक अलग से आके वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाने नहीं आता है, मैं इसी में आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलिए तो कि बना देंगे, अच्छा ठीक है, एगो इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्रश वगैरह सब संबंधित, ठीक ना। ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जिसको ये कहानी बढ़िया लगा, चूंकि कमेंट आपका ऑफ था, ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग ढंग से हम पढ़ाए हैं कि आप लोग जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा आराम से 2 मिनट के बाद खूब बढ़िया से जितना भी आप समझे हो, सीखे हो, इंटरेस्ट लिए हो, भारी कमेंट्स लिखना तुम लोग, है ना, खूब, है ना, वीडियो ऑफ हो जाए, क्योंकि लाइव चैट में कमेंट जो है वो कोई नहीं पढ़ पाता है आपका, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना। टारगेट देते हैं 100 कमेंट्स आना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को मैं ये टारगेट रखता हूं, अगर ऐसे इंटरेस्टिंग सुनना है तो मेरे इस कहानी समझाने के बाद 100 कमेंट्स आप लोग करोगे, है ना, इस वीडियो पर अभी लाइव खत्म होने के बाद। ओके, ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।